सर मेरा ना अकाउंट फेसबुक का वो ब्लॉक हो गया, उसको ना मैं अनब्लॉक करने की ट्राई करती हूँ तो वो मुझसे होता नहीं है। एक मिनट। जी। स्क्रीन को शेयर करें। जी सर, मैं करती हूँ। सर मेरी स्क्रीन शो हो रही है आपके पास? जी जी। सर जो मेरा अपना पर्सनल अकाउंट था ना, उसको मैंने वेरीफाई करवाया था तो उन्होंने मेरा वो बिजनेस अकाउंट अप्रूव नहीं किया अभी तक भी। फिर मैंने अपने एक फैमिली मेंबर का अकाउंट बनाया तो वो मेरा उस वक्त बिजनेस अकाउंट उन्होंने अप्रूव कर लिया। उसके बाद जी पता जी। नहीं खुद ही उन्होंने ना ब्लॉक कर दिया मेरी आईडी को। अभी लॉगिन करें तो जो आईडी भी चेक करवानी है हमने। जी सर, मैं आपको दिखाती हूँ। सर ये मेरे पास इनका ना नोटिफिकेशन शो हो रहा है कि आपका अकाउंट लॉक्ड है। जी जी। फिर जब मैंने इसको ट्राई किया ना अनलॉक करने के लिए, पहले जी मुझे ये मेल भेजते थे कि अभी तक ना हम आपका अकाउंट वेरीफाई नहीं कर रहे। मतलब आपका जो आईडी कार्ड है ना वो सेम डाटा शो नहीं हो रहा। अब ठीक। अब वो लोग ना मुझे ये वाली मेल भेज रहे हैं कि आपको हम लिंक भी दे रहे हैं हम्म। और कोड भी। आप ठीक है। इसको ट्राई करो और अपना अकाउंट को जो है वो अनलॉक करें। जब उसको मैं ट्राई करती हूँ ना, वो सेम मुझे पहले वाला प्रोसीजर तक लेके आते हैं और फिर मुझे वही नोटिफिकेशन सेंड कर देते हैं कि आपके पास इतने 21 अक्टूबर तक का टाइम है, आप अपना अकाउंट अनलॉक कर लें, लेकिन करते नहीं है वो। नहीं, अभी ये फ्यू स्टेप्स वो नीचे जो बॉटम पे दिखा रहा है जी फेसबुक के टैब पे। सर, ये इस, वाला। जी जी, इस पे जो स्टेप्स वो बताता तो अनलॉक नहीं करता। नहीं, अनलॉक नहीं करता। आप देखे ना, मुझे ये इन्होंने मेल भेज दिया है, इन्होंने ये मुझे कोड भी दिया हुआ है। ये देखे। जी। और मुझे ये टाइम भी इन्होंने बताया हुआ है कि आपके पास 21 अक्टूबर और इतने 10 बजे तक का आपके पास टाइम है, आप इसको अनलॉक कर लें। जब मैं जाती हूँ गेट बैक इनटू योर अकाउंट पे जाती हूँ तो मुझे सेम उसी प्रोसीजर तक लेके जाके ना मेरा अकाउंट अनब्लॉक नहीं करते। इवन के टू ये फैक्टर स्टेप भी लगाया नहीं था। आता। टू सर फैक्टर वो मैंने लगाया नहीं था। लगाया था, तब मैंने नहीं लगाया था। 1-2 दिन हुए थे कि वो मैंने अपना बिजनेस अकाउंट मेरा अप्रूव हुआ था तो मैंने भी लगाना ही था, बस फिर इन्होंने नहीं खुद ही नहीं, पता नहीं क्यों ब्लॉक कर दिया। मैंने पहला काम आपको ये बताया कि अकाउंट को सिक्योर करना है, टू फैक्टर लगाना है। अब वो नीचे कह रहा है यू कैन मेक योर अकाउंट मोर सिक्योर बाय इनेबलिंग टू जी। फैक्टर। हाँ जी, वो कह रहा है इधर। ठीक है, तो आपने वो लगाया ही नहीं हुआ। अभी जब कोई डिफरेंट डिवाइस से आप लॉगिन करते हैं ना, जी डिवाइस जी। चेंज हो गई, आईपी चेंज हो गया, उसने अनयूजुअल एक्टिविटी करनी है और उसने लॉक कर अच्छा। देना, अकाउंट लॉक सही। कर। तो अगर टू फैक्टर लगा होगा तो वो सिक्योरिटी के लिए डबल चेक कोड आप उसमें डालेंगे पासवर्ड के बाद, तो उसको वो लॉगिन कर देगा ना डिफरेंट डिवाइस डिफरेंट आईपी से। हाँ ये जी। अब ये बड़ी मुश्किल है कि ये अकाउंट रिकवर हो जाए या अनलॉक हो जाए, क्योंकि जो स्टेप्स मैंने बताए थे वो एज इट इज आपने फॉलो करने हैं। जी सर। सर मैं आपको ना अपना पहले वाली आईडी का भी दिखाती हूँ। वो मुझे ना मेरा बिजनेस अकाउंट वो अप्रूव भी नहीं कर रहे, मुझे कोई मैसेज भी नहीं दे रहे, वहीं का वहीं अटका हुआ है वो। सर मुझे मेरा ये वाला क्यों नहीं वो अप्रूव कर रहे होंगे? हाँ, अभी देख लेते हैं। ये देखे। Review request on 23 September. We are always looking out for the security of our community. We are reviewing your information.
सी अकाउंट्स पे क्लिक करें तो हाँ, लेफ्ट साइड पे। जी जी, उधर ही ये सी अकाउंट, रिव्यू के, रिक्वेस्ट रिव्यू के नीचे सी अकाउंट्स। व्यू माई अकाउंट, अभी तक रिव्यू में है ना ये, अकाउंट इन रिव्यू बता रहा है। तो अच्छा, सर ये व्यू, कितना टाइम लेगा? व्यू माई अकाउंट, इस पे क्लिक करें। इस पे? नीचे नीचे वाला, नीचे वाला। ये नीचे वाला? जी जी। इसी का इशू है इस बिजनेस मैनेजर का, लेकिन आपका जो पर्सनल, ये पर्सनली ऐड अकाउंट है ना आपका, ये जी बिजनेस सर, मैनेजर, ये बिजनेस बिजनेस मैनेजर। मैनेजर वाला, बिजनेस मैनेजर वाला ये। अच्छा, एक मिनट जरा मैं, पर्सनल आईडी आपकी कोई इशू नहीं है, तो आपने नया बिजनेस मैनेजर क्रिएट किया है जी। तो नहीं हुआ? नहीं ट्राई की थी? सर, आई थिंक किया है मैंने ट्राई। आप करके देखें जरा। करें क्रिएट। नहीं, पर्सनल नेम से नहीं है, एजेंसी नेम से करें क्रिएट। सर एजेंसी नेम से उस वक्त तो नहीं हो रहा था। करें ना, अभी आप लिखे। वो मैंने उस टाइम दिया था एड शॉप का नाम। नहीं, इसमें स्पेस नहीं देनी अभी। डिफरेंट ईमेल एड्रेस यूज करें नीचे, इसको नहीं चेंज करना। अच्छा, ये योर नेम। हाँ, वो तो वही रहने देना ना आपने जो आपका है। जी जी। ये डिफरेंट ईमेल होनी चाहिए। जी सर, ये डिफरेंट है। सबमिट। जी, ले जी, हो गया क्रिएट आपका। तो सर क्या वो वेरीफाई हो जाएगा? अब ये देखिए एक्टिव होगा ना, क्योंकि आपका पर्सनल उसने बैन नहीं किया। जी। आपका जो अकाउंट है वो एक बिजनेस मैनेजर था, वो डिलीट भी हो सकता है। अच्छा। अगर वो रिव्यू में नहीं देते तो आप यहाँ पे मैनी पेजेस एट, अच्छा ये क्रिएट करने नहीं दे रहा है सर। इसको भी इसने ने रिस्ट्रिक्ट कर दिया होगा, इस बिजनेस मैनेजर को। जी, ये देखें। अब तो यहाँ ये। पे, हाँ, रिव्यू रिक्वेस्ट पे क्लिक करें, और आईडी कार्ड आपने जो सबमिट किया वो चिप वाला था। जी सर। अभी यहाँ पे ओपन करके दिखा सकती मुझे इमेज? श्योर। पहले वो इमेज दिखाए ना मुझे, इसको रिव्यू ना करें अभी। आईडी कार्ड की सर मैं दिखाती हूँ आपको।
ये आपने रखा हुआ है डेस्कटॉप पे ही रखा हुआ है इमेजेस, ये आईडी कार्ड वाली सर वो मेरी इमेजेस? दूसरी है, जो मैंने जहाँ मिला की बना रही थी ना, वो उनकी है ये आईडी कार्ड। ये दूसरी आईडी का, मैं एक मिनट में अपना भी देखती हूँ। सर ये है मेरा। ये नहीं सही, इस फॉर्मेट में नहीं भेजना आपने। कैम स्कैनर से स्कैन करके फ्रंट और बैक साइड, फिर ऊपर नीचे एक सिंगल इमेज में कन्वर्ट करके इसको सबमिट करें। ठीक है। ठीक है, इसको कैम स्कैनर से स्कैन करके, जो पहले वो आपने दिखाई थी ना एक इमेज आईडी जी। कार्ड की साइड वाली, वो ज्यादा क्लियर क्लियर है। वो जो मैं दूसरी अपने मेंबर की बना रही थी। ये न्यू, हाँ जी, यू न्यू डॉक्यूमेंट वाली जो आपने ओपन की थी ना, ये क्लियर थी इमेज। ये वाली। जी, इस तरह की आपने फ्रंट और बैक साइड बना के स्कैन करके उसको सिंगल इमेज में कन्वर्ट करें, वो सबमिट कर। ओके सर। थैंक यू सर। जी ट्रेनिस, स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। ठीक है, ट्रैफिक ऑब्जेक्टिव की हमने बना ली थी कैंपेन। आज इंगेजमेंट ऑब्जेक्टिव को देखते हैं, उसके बाद हम लीड जनरेशन। क्रिएट करते हैं न्यू कैंपेन, सेलेक्ट करते हैं इंगेजमेंट ऑब्जेक्टिव, कंटिन्यू। मैनुअल इंगेजमेंट कैंपेन, मैसेजिंग एप्स, इसमें वही है कि आप मल्टीपल भी यूज कर सकते हैं, किसी इंडिविजुअल प्लेटफॉर्म पे भी आप ऐड चला सकते हैं। यही सेम फीचर जो है वो ट्रैफिक में भी था। ठीक है, क्लिक टू मैसेज और स्पॉन्सर्ड मैसेज, दो ऑप्शंस आते हैं। क्लिक टू मैसेज पे मैंने क्लिक किया, अब यहाँ पे मैं जाता हूँ क्रिएटिव लेवल पे। यहाँ पे ये मुझे कन्वर्सेशन का बोर्ड बनाना पड़ेगा। ट्रेनिज, एक मिनट।
ठीक है ट्रेनिंग, ये स्टार्ट कन्वर्सेशन वाला जो था जिसमें हमने लास्ट टाइम ट्रैफिक कैंपेन में इसको एडिट करके इसके क्वेश्चन आंसर्स जो हैं वो हमने खुद बनाए थे और ऑटोमेटेड बॉट बन जाता है। जो दूसरा ऑप्शन है स्पॉन्सर्ड वाला, अगर इसको मैं चेंज करता हूँ स्पॉन्सर्ड मैसेज में, ठीक है, तो इसका देखिए क्रिएटिव किस तरह का है। मैसेंजर कन्वर्सेशन, टेक्स्ट ओनली, टेक्स्ट एंड इमेज ओनली। ठीक है, यहाँ पे हम खुद ही इसकी ग्रीटिंग मैसेज लिखेंगे, इमेज ऐड करेंगे, इमेज टाइटल, उसका सब टाइटल, ठीक है, क्विक रिप्लाईज है। तो इस तरह से इसका क्रिएटिव वाला जो है वो स्पॉन्सर्ड मैसेज का है। ठीक है, लेकिन मोस्टली जो क्लिक टू मैसेज जो है जिसमें कॉल टू एक्शन क्रिएटिव के बॉटम पे बनाता है कि यूजर को वहां पे नजर आता है मैसेजेस का या व्हाट्सएप मैसेज का, वो क्लिक करता है कॉल टू एक्शन पे तो फिर वो ऑटोमेटेड चैटबॉट जो है वो स्टार्ट होता है। मोस्टली ये वाला ऐड की टाइप है, क्लिक टू मैसेज ये यूज होती है। अभी मैं क्लिक टू मैसेज पे मैं क्लिक करता हूँ और क्रिएटिव लेवल पे जाता हूँ। ये देखिए कॉल टू एक्शन सेंड मैसेज। अब इसमें तीन ऑप्शंस हैं, स्टार्ट कन्वर्सेशंस है, ऑटोमेटेड चैट है और एडवांस सेटअप। ठीक है, इसको हमने सेटअप किया था एडिट करके, ये हमने लास्ट टाइम ट्रैफिक में इसको सेटअप किया था। इसके बाद जो ऑटोमेटेड चैट है ये भी आप क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, वेलकम मैसेज, हाय फर्स्ट नेम, वी did like to know how we can help you. Please answer a few questions so that one of our representative may follow up with you. ठीक है, आगे क्वेश्चन आ गया, आर यू इंटरेस्टेड इन आवर प्रोडक्ट और सर्विसेज, आंसर टेक्स्ट यस। ठीक है, अगर यस करेगा तो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर जाएगा, अगर नॉट नाउ करेगा तो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे, व्हाट टाउन सिटी डू यू लिव इन। ठीक है, वो आ गया। ये हम इसके थ्रू लीड्स भी कैप्चर कर सकते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस हम बना के और इसके थ्रू हम इन लीड्स को कैप्चर कर लें। मुझे जरा चैट में बताइएगा कि आपकी क्लास में मैंने प्राइवेसी पॉलिसी, अगर वेबसाइट नहीं है प्राइवेसी पॉलिसी कैसे बनाते हैं, जनरेट करते हैं और कैसे लिंक यूज करते हैं, ये पहले मैंने बताया आपकी क्लास में? नहीं बताया। ठीक है, अब ये देखें, मैं जाता हूँ फ्री प्राइवेसी पॉलिसी जनरेटर, ये गूगल पे टाइप करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे ये देखें, ये क्वेश्चंस पूछ रहा है, हमारी वेबसाइट है, कंटिन्यू। ठीक है, वेबसाइट का यूआरएल है, अगर तो ये एड सीकर है तो मैं डमी यूआरएल डाल दूंगा, एड्स सीकर डॉट कॉम, माई साइट एड्स सीकर। ठीक है, आई एम इंडिविजुअल, कंट्री पाकिस्तान, नेक्स्ट स्टेप, व्हाट काइंड ऑफ पर्सनल इंफॉर्मेशन डू यू कलेक्ट फ्रॉम यूजर्स ईमेल, फर्स्ट नेम लास्ट नेम फोन नंबर एड्रेस, नेक्स्ट स्टेप, हाउ कैन यूजर्स कॉन्टेक्ट बाय ईमेल, यहाँ पे ईमेल लिख देंगे हम, सपोर्ट एट एड्स सीकर्स डॉट कॉम। इस तरह से बिजनेस ईमेल होती है। नेक्स्ट स्टेप, ठीक है, हम जो फ्री वाला है मेथड, नो आई डोंट वांट अ प्रोफेशनल प्राइवेसी पॉलिसी जनरेट, ये फ्री वर्जन है इसका, यहाँ पे हम ईमेल डाल देंगे अपनी, इट्स मोहम्मद
asad89@gmail.com जनरेट। ठीक है, ये सारा कंटेंट यहाँ पे प्राइवेसी पॉलिसी का ये जनरेट हो गया। इसको यहाँ से कॉपी करें। ठीक है, ट्रेनिंग कॉपी करके ये जो गूगल शीट है वर्ड की यहाँ पे डाल दें। ये प्राइवेसी पॉलिसी मैंने यहाँ पे डाल दी। ठीक है, अब इसका जो व्यू की शेयर की एक्सेस है उस पे मैं जाऊंगा। शेयर पे मैंने क्लिक किया, एनी वन विद द लिंक, व्यूअर की एक्सेस दी, कॉपी लिंक किया, डन किया। इसको मैंने यहाँ पे ऐड में। ठीक है, अब मैं इसको करता हूँ प्रीव्यू इन मैसेंजर। ठीक है, ये देखिए, आर यू इंटरेस्टेड इन आवर प्रोडक्ट सर्विसेज? यस। व्हाट टाउन सिटी डू यू लिव इन? अब ये लाहौर क्यों आया कि मोहम्मद अलीम की जो प्रोफाइल है वो लाहौर की है। थैंक्स फॉर आंसरिंग आवर क्वेश्चन, वी विल कॉन्टेक्ट यू टू लेट यू नो व्हाट हैपेंस नेक्स्ट। तो इस तरह से आप इफ नो करें तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। आपने मैसेजेस की कैंपेन चलाई है, इसको सेटअप किया है ऑटोमेटेड चैट बोर्ड को, तो आपका आधे आधा काम जो है नेम नंबर ईमेल लेना है, तो ये इस ऑटोमेटेड चैट बोर्ड से हो जाएगा। ठीक है, सेव एंड फिनिश करते हैं। अच्छा, तीसरा ऑप्शन है जो हमारे पास, तीसरा ऑप्शन है एडवांस। एडवांस सेटअप में ये कोड है। ठीक है, कल कोई अमेजोन से रिलेटेड मेरे से डिस्कस कर रहे थे कि जी हमने ई बुक बेचनी है, कमेंट आया हुआ था उनका। अभी वो क्लास में है, अगर है तो जरा वो मुझे मैसेज करके बता दे चैट में। जी ट्रेनिस। अच्छा, अब ये वाला जो स्क्रिप्ट है, ये वाला स्क्रिप्ट, ये हम जो पे टूल हैं जैसे मैनी चैट, चैट फ्यूल, मेजरली यही हो। ठीक है, मैनी चैट पे क्लिक किया, चैट फ्यूल पे क्लिक किया। अभी मैंने एक आपको चैटबॉट दिखाया है वो फेक का था। अभी मैंने आपको जो चैटबॉट 3-4 क्वेश्चंस वाला दिखाया है वो फेसबुक का था। ठीक है, और अगर मैं कोई पेड चैटबॉट यूज करता हूँ जैसे कि ये मैनी चैट है और चैट फ्यूल, इनमें एडवांस लेवल के फनल बेस ऑटोमेटेड चैटबॉट होते हैं। आपने वहां से उठाना है। ठीक है, यहाँ पे बने बनाए होते हैं। अब इसकी मैं अगर बात करूं तो ये देखें, $15 में। ठीक है, 500 कॉन्टेक्ट जो हैं वो $15 में है। अगर मैं कहूंगा कि जी मेरे 5,000 है, $45। अगर कहेंगे मेरे 50,000 कॉन्टेक्ट हैं तो $235 पर मंथ मुझे इसको देने पड़ेंगे। अब मैंने मैसेंजर की कैंपेन चलाई। ठीक है,
मैंने चैट को अपनी फेसबुक के साथ पेज के साथ link कर दिया। अब मुझे आ गए हैं 50,000 मैसेज। ठीक है, अब 50,000 मैसेजेस को या कॉन्टेक्ट्स को अगर मैंने लेके चलना है तो मुझे मैनी चैट को $235 पर मंथ देने पड़ेंगे। तो ये टूल्स का फायदा भी बहुत है, ये कॉस्टली भी बहुत है। कोई क्लाइंट्स अफोर्ड करते हैं, कोई कहेंगे कि नहीं हमने नहीं अफोर्ड करनी। ठीक है, इसमें क्या है कि बिल्ट इन बने हुए हैं आपके ऑटोमेटेड चैटबॉट एग्जांपल्स, टेम्पलेट्स बने हुए हैं। ठीक है, चैटबॉट एग्जांपल्स, ई बुक, फ्री मैसेंजर कोर्स, फ्री इंस्टाग्राम कोर्स, इन दोनों को देख लेते हैं। इंटीग्रेट करना बड़ा आसान है। अच्छा, अब इसमें बिल्ट इन कुछ बने बनाए पड़े हुए हैं। ठीक है, अब ये देखें, ये अबंडेंट कार्ड रिकवरी। अच्छा, जो ऐड टू कार्ड करके छोड़ जाते हैं उनको मैसेंजर में ये बॉट जाएगा। ठीक है, ये देखें वही प्रोडक्ट दिखाएगा। सो आर यू रेडी टू मेक दिस योर्स, मेक अ 15% डिस्काउंट। तो ये बिल्ट इन है। हम इस टेम्पलेट को गेट करेंगे। अब कोई भी कार्ट के अंदर अगर कोई प्रोडक्ट ऐड करके छोड़ गया, परचेज उसने पूरी नहीं की वेबसाइट पे, अगर हमने ये टेम्पलेट यूज किया हुआ है तो उसको ऑटोमेटिकली यहाँ से मैसेज जाएगा। ठीक है, उसके मैसेंजर में वही प्रोडक्ट उसको दिखाएगा कि अब बाय कर लो विद ऑफर। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट है, ये देखिए सेल्स एंड प्रमोशन ऑप्टिन्स, सेंड मैसेज का टेम्पलेट। अच्छा, अब ये सेंड मैसेज का टेम्पलेट है, जब हम इसको यूज करेंगे इसका एक जेसन का कोड होगा, ये लैंग्वेज का कोड होगा, ये लैंग्वेज का, वो हमने उठाना है कोड उधर से, उठा के यहाँ पे हमने डाल देना है, इसको डिलीट कर देना है। ठीक है, इसको आपने रिमूव कर देना है। ये देखे मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ, ये 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे कोड मैंने खत्म कर दिया। अब वो मैं टेम्पलेट का कोड उठा के लाऊंगा, ये एडवांस जेसन सेटअप में यहाँ पे वो मैं कोड डाल दूंगा। वो मेरा बना बनाया जो बॉट है मैनी चैट से, वो यहाँ पे आ जाएगा सारा। ठीक है, ये तीसरा जो सेक्शन है जेसन सेटअप वाला, ये पे टूल के लिए। ठीक है, ये वीडियो गाइड है, ये देखें। Hey there, many chatters. I'm Stephen Bradeen, and in this video, I'm going to show you how to install the e-commerce new sale opt-in plus broadcast template. So the purpose of this template is to create a one-time notification from Facebook to message our audience when we have our next sale or promotion, and using a variety of ways to reach our audience. Okay, so what this template includes is a few different growth tools that you can customize, some flows that help you to have lots of success, and rules that help automate our flows. Okay, so let's begin. Start by hitting install, and you'll be prompted to find your Facebook page. So in this case, obviously, you'll be finding your store. For me, I'm going to find my test page that have been set up for this template. Install. What you're going to see here is the ability to merge any of our custom fields or user fields. So if you've installed templates before, or any of these templates, you might see page tags in here that may have been used before. Okay, that's okay. The point of this is to merge these fields so it's not a big mess back in the back end of ManyChat whenever you want to customize these going forward. Okay, so whatever here is usually fine. I haven't found I've had to customize this much, so you can usually set a B, but I wanted to explain it. Excellent. So let's move forward. We can hit install now. You'll notice this is happening in the corner, and then this is going to redirect us to your Facebook page or your ManyChat account.
So what we're going to see here is because this is a new sale that you're going to be notifying your customers of, you have some options here to configure this flow automatically. Preload the CO fields. Just actually create a display. Okay, the discount number, put in the sale name. Maybe it's a human. So now a product of some. This is the image for what you're selling's address on your store page. Okay, so that's done just by hitting configure. Configured. Let's go find our template folder. So what you're going to see new sale location. To attract our customers into. ये देखें ये फ्लोज है, ठीक है, ये मैसेज होगा तो उसका रिप्लाई ये जाएगा, ये मैसेज के बाद ये रिप्लाई जाएगा, इनमें से कोई ऑप्शन चूज करेगा तो ये जाएगा ऑप्शन, नहीं तो ये ऑप्शन जाएगा, ठीक है। इस तरह से ये ऑटोमेटेड चैट फ्लो है। अच्छा, अब ये जितने भी ये टेम्पलेट है ये उसका विजुअल दिखा रहा है कि इस मैसेज के बाद ये वाला कनेक्टेड है, उसके बाद ये है, फिर ये है, फिर ये है, फिर ये, ठीक है। एट द एंड हम ये पूरा फनल है, इस पूरे फनल को हमने यहाँ से उसको ऐड दिखा के एंड पे सेल्स में लेके जाना है, ठीक है। अब ये जी इफ एल्स स्टेटमेंट लगा के ना, ये एक प्रॉपर कोर्स है। अगर सिर्फ ये चैट बोर्ड को डिस्कस किया जाए तो 20 लेक्चर्स इसके लिए भी अगर हो तो वो कम है। तो इतनी बड़ी ये इसमें ऑप्शंस है, एक्सप्लोर करना है, फनल्स हैं, हर बिजनेस मॉडल से रिलेटेड टेम्पलेट्स हैं, ठीक है, जैसे मैं ई कॉमर्स के अभी दिखा रहा हूँ। तो अभी ये पूरा विजुअल उसने दिखाया है। अब ये इंटीग्रेट कैसे होगा ये देखे जरा। And getting their permission to notify them when edit so we can get it. So what you're going to see as we start are a few different growth tools that we have provided for you as options. Okay, so these are the different touch points that your customers could see. So this would be a landing page that you could send them to for a new sale opt-in. You could be putting QR codes on maybe some of your products that they'd scan and then receive this flow. You could use a ref URL. So this is just a link that links to this flow, okay? A bar. So this is something that would go on your actual website at the top, maybe notifying them, hey, get our next big sale, okay? But I would say the most common for this type of thing, especially with websites, is the new sale opt-in modal. So you can see the preview here. This is something that would pop up on your page in the middle of the screen. We have the best discounts, join us in Messenger and get the best deals every time. And then they're able to click this button and actually receive this flow. So if you'd like to configure any of these, you can follow the prompts as they're laid out. Don't forget to add the submitted state message, because this is what it changes to once they opt in by clicking the button. Okay, great. So once they opt in, this is the first message that they get, and we're using a one-time notification. Okay, so remember. ऑप्ट इन बोल रहे हैं कि ये पहले जो दिखा रहे हैं ना आपको यहाँ पे, remember this get and we're first message that ये सारे ऑप्ट इन है। लैंडिंग पेज से भी ऑप्ट इन में जा सकता है, वो QR कोड से भी जा सकता है, मैसेंजर रेफ URL इसके थ्रू भी ऑप्ट इन में जा सकता है। ये सारे बताए हुए हैं ना, तो इनमें से कोई भी एक हो सकता है। गेट मैसेज का भी लास्ट जो उन्होंने बताया है वो गेट मैसेज का बताया। Okay, so remember this is get and we're using first opt in. So once they opt, ठीक है, न्यू सेल ऑप्शन बार, ठीक है, इसके थ्रू उन्होंने बताया कि इसके ऊपर वो क्लिक करेगा बार के ऊपर और वहां पे गेट मैसेज पे क्लिक करेगा तो साथ ही message that they get and we're using पहला मैसेज ये मिलेगा उसे। Okay, so remember if this is grayed out, please follow the other video on how to enable one-time notifications. Great. So once we have their permission and they click this button, we're tagging them and we're going to do a little check on whether or not we have their email and phone number, because it's always a good idea to use that as an opportunity to capture additional information so you can send more marketing messages. So this checks to see if we've ever received their email and phone before, because we also never want to ask a customer a question that we already have the answer to. We don't want to bother them in that way. So if we have this information, we skip them to the thank you message where we let them know that we're going to send them a message when our next sale goes live. Okay.
we make sure to let them know that they're opting in to receive SMS marketing from us, okay? We use our double opt-ins. If you need further clarification, please see the video on double opt-ins. Excellent. Now, this is the ideal flow if they to subscribe them to receive the notifications of your next sale. However, if they aren't interested and they say no thanks, we still try one more time to get an SMS or email and just by giving them this choice. All right. ठीक है, अगर सेकंड ट्राई के लिए ये देखिए कंफर्मेशन प्लस ईमेल प्लस एसएमएस, ओके फर्स्ट नेम, टाइपिंग 3 सेकंड के बाद ये जाएगा. वी कैन आल्सो नोटिफाई यू थ्रू ईमेल और एसएमएस. व्हाट यू लाइक टू गिव मी योर फोन नंबर एंड ईमेल टू यू, डोंट मिस योर सेल्स. यहाँ पे वो क्लिक करेगा ईमेल ओनली, तो ईमेल ओनली पे चला जाएगा. ठीक है, अगर एसएमएस पे करेगा तो एसएमएस ओनली पे चला जाएगा. And then they can enter any of these flows. So what a lot of people do at the end, in a way which you can configure this, is to connect this to another flow. So, you know, you'll notice that अगर कोई एंड कर देता है, ठीक है, तो हम इसको भी अनदर फ्लो में लेके जा सकते हैं. हमने उसकी जान नहीं छोड़नी कि तुमने हमें क्यों नहीं डिटेल्स दी. ये नहीं है कि वो एंड कर दिया है, उसने इस फ्लो से निकल गया है. हम इस एंड पॉइंट को भी किसी नए फ्लो में भी लेके जा सकते हैं. ठीक है, इफ एल्स की कंडीशन यूज करके, ताकि हम उसको किसी और तरीके से कोई और मैसेज दिखा के उसको उससे इंफॉर्मेशन ईमेल या फोन नंबर उसका ले लें. we use kind of fun GIFs. Here's a little Barney from How I Met Your Mother, I believe. And, you know, this you could change this by dragging a new GIF into this field if this one isn't on brand. But we would also recommend potentially adding a discount at the end here to incentivize them to shop now. You know, you might not have a big sale, but maybe you have just a little gift at the end. You know, you could play with this, or maybe if you're using a viral giveaway flow, this could be an opportunity to tweak this instead to add a giveaway. So enter giveaway, start another flow. And at this point, we're just kind of playing here, but you could definitely click on a flow and then pick a new opportunity to link them to, since you have their attention. However, if you're happy with it as is, you can keep it this way. Now, if you don't want to collect email and phones for whatever reason, even though we highly recommend it, you are able to just move this connector down here and it will just end the conversation. Okay. Similarly, from here to here, essentially. Excellent. So that's how you would opt in for the ability to notify them when your next sale goes live. Okay. So obviously you'd have to remember to connect this flow before you hit publish, if you chose to do that, obviously. Excellent. So now let's go back to our folder and we'll look at the way we can actually notify when our new sale is live. Edit. Excellent. So the first thing you're going to see here is a condition that make sure that we never break Facebook's terms of service. And it gives us basically a priority order of sending messages. So, you know, with Messenger being our priority in this case, if अच्छा, ये कस्टम भी हम बना सकते हैं. अगर हमने कस्टम बनाना हो तो हम वो भी बना सकते हैं. ठीक है, अब सुमेरा अनवर पूछ रही हैं कि सर काइंडली कंफर्म वन थिंग, ये सब सेटअप जरूरी है. कांट टेक्स्ट एनीवन हु आर इंटरेस्टेड. देखें, कुछ चीज़ें मैसेंजर मार्केटिंग जो है ना, ईमेल का जो ओपन रेट है उससे कहीं बेहतर ओपन रेट मैसेंजर मार्केटिंग का है. ठीक है, ओपन रेट कहते हैं कि 100 ईमेल्स की हैं, उसमें से 10 लोगों ने ओपन किया है, तो ओपन रेट 10 है. इसका जो है ओपन रेट मैसेंजर का 50% भी है. 50 लोगों को मैसेजेस गए, 100 लोगों को, उसमें से 50 लोगों ने उसको ओपन किया. जब आपको मैसेंजर पे मैसेज आता है तो कोई ट्यून साउंड होता है उसका, कोई ट्यून का होता है, तो वो जैसा भी मैसेज हो, लेकिन आप तो देखते हैं ओपन तो मैसेज आते हैं. अब Amazon पे भी PL पे काम करते थे,
ये पीएल रैंक करवाते थे, गिव अवे करते थे, वो किसके थ्रू करते थे? ये चैट फ्लो के थ्रू करते थे। ठीक है, वो एक टेम्पलेट को उठाते थे, उसको लिंक करते थे, लिंक करने के बाद चैट फ्लो के थ्रू उसको गिव अवे देते थे, कूपन देते थे कि आप इस कूपन के थ्रू अगर हमारी इस प्रोडक्ट पे ऑर्डर करेंगे आपको 100% ऑफ हो जाएगा। ठीक है, ये कायनात कह रही है कि मैंने यूज किया हुआ है। ठीक है, तो अब वो पूरे पीएल शुरू में बेस ही इस पे करता था, मैसेंजर मार्केटिंग के ऊपर, कि जी हमने amazon पे पीएल लॉन्च करना है, फेसबुक एड्स के थ्रू हम चैटबॉट एक बनाएंगे टेम्पलेट, और उसके थ्रू हम उनको कूपन देंगे यूजर को कि ये प्रोडक्ट खरीद लो, ये कूपन यूज कर लो, आपको 100% फ्री पड़ेगी। ठीक है, या वो ऑर्डर कर दे जेन्युइन और हमें बता दे कि ये मेरा मेरा ऑर्डर था, हम उसकी पेमेंट उसको रिफंड कर देंगे किसी और तरीके से। amazon को ये लगे कि ऑर्डर जेन्युइन आया, इसके ऊपर डिफरेंट आईपी से आया, डिफरेंट यूजर आया। ठीक है, और उसने पेमेंट भी दे दी है, प्रोडक्ट के ऊपर ऑर्डर कर दिया है। लेकिन जो ओनर होता था, एम्प्लॉयर, वो चैट बोर्ड के थ्रू उनसे निगोशिएशन करता था कि आप ऑर्डर कर दो, मैं आपको आपके पैसे रिफंड कर दूंगा 100%, आपके लिए ये गिव अवे होगा। ठीक है, तो वो इस तरह से ऑर्गेनिक सेल्स ला के उस प्रोडक्ट के ऊपर उसको रैंक करवाते थे, प्रोडक्ट रैंक हो जाए ना, तो यही स्ट्रेटजी है। लेकिन ई कॉमर्स बिजनेस मॉडल में ये चैटबॉट काफी यूज हो सकता है। जैसे अभी तो हम ये देख रहे हैं ना, न्यू लॉन्चिंग के लिए, अगर मैं ये वीडियो ओपन करूं अबंडेंट कार्ड रिकवरी वाला, तो ये प्योर ई कॉमर्स से रिलेटेड है। Hey, many chatters. My name's Stephen Burdine, and in this video, I'm going to show you how to install the abandoned cart, the next level template. So as you may see इसको भी देख लेते हैं। in the title, the purpose of this template is for creating the ability to message our Shopify store customers every time they abandon their cart with different incentives to promote them to buy. So let's get into it. What this includes is some row tools, the different flows and messages we're going to send our customers, a couple rules to help us automate certain portions, and some different Shopify triggers that will help us send the messages. Okay, let's begin. Start by clicking install at the bottom of the page. You're going to be prompted to find your page. It should be up top. For this purpose, I'm going to use a test page. We'll click install. You're going to see up here some different fields that automatically populate in your bot. So you don't have to go into the flow every time you want to tweak something. We do that from template bot fields. And this is just checking to see if we've ever installed these before so that they merge these fields so you don't have multiple versions of the same field in your bot. Okay, so that would be having multiple store URLs and that type of thing. You want to be able to change these from one place. Okay, excellent. So let's click install now. In progress, done. And here comes the page, your ManyChat account. So now that we're here, you're going to see pop up those different fields. So this would be what you want the actual discount code to be in your bot. So you'd create this in your Shopify store. And then obviously you'd want your store URL so they can get back there after they have received your promotion. So now that we have configured these fields, we're going to find our flows. So we'll go to flows. And you're going to see this folder called the abandoned cart, the next level. So we'll click on that. And you're going to see these 4 flows. In the general purpose section, these are just flows that help us double opt in our subscribers whenever they give us SMS or email whenever they give us their SMS or email, we do a double. ये सिंगल ऑप्ट इन और डबल ऑप्ट इन का मैं थोड़ा कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। आप जब कोई फॉर्म फिल करते हैं किसी ई कॉमर्स की साइट पे गए, वहां पे न्यूज़लेटर था, जैसे कि ये मेरी साइट के ऊपर भी था, हेरिटेज वियर्स की।
इस पे आप ईमेल डालते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, ठीक है। इसमें कोई आपसे कोई कंफर्मेशन तो नहीं वो मांगता जब आप ईमेल पुट करते हैं? जी ट्रेनिस नहीं मांगता, तो ये सिंगल ऑप्ट इन है। ये क्या है? सिंगल ऑप्ट इन है। फेसबुक पे आप अकाउंट क्रिएट करते हैं, साइन अप करते हैं या बिजनेस मैनेजर बनाते हैं, तो आपसे वो कंफर्मेशन ईमेल मांगता है और उस पे आप क्लिक करते हैं तो वेरीफाई करते हैं। तो ये है डबल ऑप्ट इन। ये क्या है? डबल ऑप्ट इन। सिंगल ऑप्ट इन और डबल ऑप्ट इन में ये डिफरेंस है कि उसमें आपको डबल कंफर्मेशन करनी पड़ती है, सिंगल में आपको नहीं करनी पड़ती कंफर्मेशन। opt-in. If you'd like to learn more, please see the corresponding video in the abandoned cart opt-in flow. Let's go into it. We'll start with the opt-in flow. So this is typically linked from a widget on your actual website, because before you can ever send any type of message, you need to be able to get information from them, like their permission to send messages over Messenger as a subscriber and SMS and email. So this flow's intention is to gather those details for future reminders. So basically what happens is this model will pop up. And I'll show you on your actual page. So you should click this model and customize it. You know, a lot of times it can be even something simple like subscribe for the best deals. Okay, then you can put some call to action copy here and continue to customize by following these prompts. I would definitely enter an image here. The one thing I would suggest changing is this is meant to pop up when people click the add to cart button. That makes sense in a lot of ways, because then you would prompt them to resubscribe, reopening Facebook's 24-hour window before they're ready to cart. Now, personally, I don't like to do this because I don't want to interrupt the add to cart process every time, right? So I just use this as immediately, so I get the ability to opt them in from send a messenger, right? So we get them to opt into the best deals and get them to send a messenger. And that's when they get this flow. So once they click the button that you've created on your page, which by the way would pop up automatically since you've already done your Shopify integrations, you don't have to worry about that. Once they opt in, this is the first message we're sending. And the reason we send it this way, because we really want to get permission to send messages in the future, right? So if they want to receive your messages and be a part of your tribe, they'll click yes, please. Here's where we use a one-time notification to send them your next sale or promotion. Now, this doesn't have to do with add to cart messages, but it's an opportunity to subscribe them to, you can send a promotion in the future via Facebook, right? And then here we're checking to make sure to see if we already have their email and phone. And if we don't, we're going to ask for it. And this is definitely very important in regards to the abandoned cart, because after a certain amount of time, that 24-hour window that Facebook allows us to message our customers is going to end. And then we can use email and phone to send abandoned cart messages instead of messengers. So you always have your bases covered with these opt-ins. This is a different one because it's just a future sale and promotion. ठीक है ट्रेनिज, अभी बंडल कार्ड का भी आपने देख लिया। इसके अलावा भी रिसोर्सेज हैं, ये तो ई कॉमर्स के मैंने दिखाए हैं ना आपको। इंडस्ट्री वाइज है ये यूज केसेस, सेल प्रोडक्ट्स एंड कूपन कोड्स, रिजर्वेशन के लिए, रेस्टोरेंट के लिए, शेयर रेसिपीज, शो मेन्यू एंड स्पेशल्स। ठीक है, तो इसमें हर बिजनेस मॉडल से रिलेटेड आपको कोई ना कोई मिल जाएगा। ऑटोमोटिव, एजुकेशन एंड इंस्ट्रक्शंस, रियल एस्टेट, इसको आप एक्सप्लोर कर लें।
और ये जो तीसरी फील्ड मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये एडवांस जेसन सेटअप, ये उधर से ही उठा के आप अगर एडवांस लेवल का आपने बोर्ड सेटअप किया ऑटोमेटेड, तो उसका कोड उठा के आपको जेसन का यहाँ पे डालना पड़ेगा, तो वो यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। जैसे ही यूजर इस पे क्लिक करेगा सेंड मैसेज पे, तो ये वाला जो मैनी चैट वाला ऑटोमेटेड है ये स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर है सबको? मेरे ख्याल से तो बेहतर यही है मैनी चैट, क्योंकि इसने बहुत काम किया हुआ है। ठीक है, एजुकेशन ई कॉमर्स का इसने भी बनाया हुआ है, ई कॉमर्स का। मैंने मोस्टली मैनी चैट को यूज किया है, लेकिन आप चैट फ्यूल को एक्सप्लोर कर लें कि इसमें बिल्ट इन टेम्पलेट्स बने हुए हैं या नहीं बने हुए। ये टेम्पलेट्स का बॉटम पे है, तो है ये टेम्पलेट्स, ये है 12 टेम्पलेट्स हैं ई कॉमर्स के। रियल स्टेट के 7 है, रेस्टोरेंट के 7 है, हेल्थ केयर के 5 है, सेल्स के 6 बने हुए हैं, ब्यूटी के बने हुए हैं, इंश्योरेंस, एआई के, ट्रैवल के, एजुकेशन, एचआर, होटल। ठीक है, ये डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्री के बने हुए हैं। आप इससे बात करेंगे तो ये देखे स्टार्ट चैट, कंटिन्यू एज गेस्ट। ठीक है, तो इन्होंने अपने पेज के ऊपर भी सेटअप किया हुआ है। हेलो, आई एम हेयर टू आंसर ऑल क्वेश्चंस, क्लिक द बटन बिलो। Another question. How can we help you today? अच्छा जी, क्वेश्चन एट लीस्ट आई फॉरगॉट टू प्लेस ऑर्डर बिकॉज ऑफ वन आई कैन फिल फर्स्ट मेल आई के आपकी कार्ट। ये इससे सर ये वो ही चीज है जो आप पढ़ा रहे हैं। कार्ट, ये क्या लिखा हुआ है समझ नहीं आई है ना आपकी मैसेज की। सिंगल ऑप्टिन और डबल ऑप्टिन का क्या बताया आपने? मेरा इंटरनेट। अच्छा, सिंगल ऑप्टिन का मैंने ये बताया है कि एक फॉर्म होता है जिसपे आपको कोई कंफर्मेशन नहीं करनी पड़ती ना। जैसे कोई न्यूज़लेटर का फॉर्म है, आपने इंफॉर्मेशन डाली, डेट्स इट। जैसे फेसबुक का आप अकाउंट बनाते हैं, उसमें आपको ईमेल वेरिफिकेशन करनी पड़ती है। ईमेल जाती है, उसको आप क्लिक करके वेरीफाई करते हैं, वो डबल ऑप्टिन है जिसमें कंफर्मेशन करनी पड़ती है। वो डबल ऑप्टिन है जिसमें कंफर्मेशन नहीं करनी पड़ती, वो है सिंगल ऑप्टिन। होते दोनों फॉर्म सेम फॉर्म होते हैं, लेकिन वो एक होता है डबल ऑप्टिन और एक होता है सिंगल ऑप्टिन। अच्छा, इंगेजमेंट में ऑन योर एड पे ये देखिए, वीडियो व्यूज के लिए आप ऑप्टिमाइज कर सकते हैं पोस्ट इंगेजमेंट, इवेंट रिस्पॉन्सेज। इवेंट रिस्पॉन्सेज के लिए हम इवेंट को सेटअप कर लेते हैं पहले। यहाँ पे मैं जाता हूँ प्रोफाइल में, ये इवेंट का टैब है। ठीक है टेनिस, अब मैं इस इवेंट को यहाँ से क्रिएट नहीं करूंगा अगर मैंने ऐड चलानी है। ठीक है, ये इवेंट्स मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे अपना पेज ओपन करूंगा। पेजेस, एड सीकर। ठीक है, स्विच टू पेज।
जी ये ईमेल मार्केटिंग में हम सेटअप करेंगे अनम नासिर। ये जो आपने एक्सपीरियंस किया है ना, अनम कह रही है कि मैंने किसी वेबसाइट पे ऐड टू कार्ट किया लेकिन परचेज को कंप्लीट नहीं किया। कुछ टाइम के बाद इनको ईमेल आई है कि आपने कार्ट में ये आइटम्स डाली थी, इसको परचेज कर ले। तो ये ईमेल मार्केटिंग में हम सेटअप करेंगे। अब यहाँ पे मैनेज पे मैंने क्लिक किया है। अब ये देखिए इवेंट का टैब है, इस पे मैंने क्लिक किया इवेंट के टैब में। यहाँ पे मैं इवेंट क्रिएट करता हूँ। ठीक है, अब हमारा इवेंट है फेसबुक एड्स। ठीक है, वेबिनार। हमारा है वर्चुअल फेसबुक लाइव पे जाएंगे हम, और यहाँ पे लिख देते हैं फेसबुक एड्स वेबिनार। ये फिजिकल भी होते हैं, वर्चुअल भी होते हैं। ठीक है, और मैं इसको करता हूँ क्रिएट इवेंट। ठीक है, ये इवेंट क्रिएट हो गया। अब मैं इस पे ऐड चला सकता हूँ। अगर ये मैं पर्सनल प्रोफाइल से क्रिएट करता इवेंट तो उस पे ऐड नहीं मैं चला सकता, वो पर्सनल ऐड अकाउंट से चल जाएगी ऐड, लेकिन पेज से ऐड नहीं चलेगी। पेज का जो ऐड अकाउंट है वहां से नहीं चलेगी। तो मैंने फेसबुक का जो मेरा पेज था एड सीकर, उसकी सेटिंग्स में गया, वहां पे जाके मैंने ये इवेंट क्रिएट किया फेसबुक एड्स वेबिनार। और ये वर्चुअल था, फिजिकल नहीं था, इसलिए मैंने कोई लोकेशन ही ऐड की। मैंने फेसबुक लाइव सेलेक्ट किया और टाइम दिया। ठीक है, और क्रिएट कर दिया। अब मैं जाऊंगा एड्स मैनेजर में, ऑन योर ऐड पे क्लिक करूंगा। यहाँ पे मैं इवेंट रिस्पॉन्सिव, ठीक है, ऑप्टिमाइज करूंगा मैं इसको। वी विल ट्राई टू शो योर एड सो पीपल मोस्ट लाइकली टू रिस्पॉन्ड टू योर इवेंट। ठीक है, अब इंगेजमेंट विद द पोस्ट मैं नहीं करूंगा, इवेंट रिस्पॉन्स के लिए ऑप्टिमाइज करूंगा। यहाँ पे बजट और टारगेटिंग, ये इवेंट है। ठीक है, ये इवेंट आ गया यहाँ पे। अब मैं इसकी this ad set you need to edit the audience to update the type of location targeting। ये वापस आ गया है। अच्छा, ये लोकेशन का सेक्शन आपको करवाया था, अभी अपडेट आई है फेसबुक की। ये ऑप्शंस होते थे पहले, आज से कुछ 4 महीने पहले ये ऑप्शंस होते थे, फिर फेसबुक ने ये खत्म कर दिए हैं। अब ये दोबारा वापस आ गए। ठीक है ट्रेनिस, अब ये दोबारा वापस आ गए। अब ये मैं देखता हूँ कि पुराने वर्जन में ये अवेलेबल है या नहीं। यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे एडिट का ऑप्शन नहीं दे रहा, लेकिन जैसे ही मैं एडवांटेज प्लस पे लेके जाऊंगा वहां पे मुझे ऑप्शन दे रहा है। ये हो सकता है कि कुछ देर में ये विजिबल कर दे।
एक दफा रिफ्रेश कर लेते हैं, ये एरर पता नहीं किस चीज का दे रहा है। जी ट्रेनिस, ना तो आपको यहाँ पे कोई इमेज ऐड करना पड़ेगा। अगर आपने चेंज करना है मीडिया तो चेंज कर सकते हैं। इसका जो साइज है, यहाँ पे कोई मैं देखता हूँ, इमेज मेरे पास अगर कोई पड़ा हो, ठीक है। तो इस तरह से आपका जो इवेंट की मार्केटिंग है वो आप कर सकते हैं। इसकी फिर कस्टम ऑडियंस भी बन सकती है। इसकी कस्टम ऑडियंस और लीड जनरेशन की कस्टम ऑडियंस, वो भी मैं आपको बताऊंगा कैसे बनती है। ठीक है ट्रेनिस, इसमें कोई किसी को कंफ्यूजन है इवेंट कैसे बनाया हमने, कैसे इसकी टारगेटिंग होगी, किस तरह से हम इसकी कैंपेन रन करेंगे? जी ट्रेनिस, सबको क्लियर है? अच्छा, मल्टी एडवर्टाइजर ऐड का मैंने लास्ट टाइम भी बताया था आपको। ठीक है, इंक्रीमेंटल परचेजेस ग्रू फॉर बिजनेसेस यूजिंग मल्टी एडवर्टाइजर एड्स। दिस वाज measured बाय एडिंग मल्टी एडवर्टाइजर एड टू एग्जिस्टिंग इंस्टाग्राम फीड एंड कैंपेन्स with nearly 4 lakh global advertiser across multiple verticals in Q3 2022. These results are statistically significant and 90% and included campaigns for our eligible optimization, including offsite conversions and link clicks for Android and iOS opt-in users. कि इंक्रीमेंटली परचेजेस जो है ना बिजनेस की ग्रो के लिए, ये मल्टी एडवर्टाइजर एड्स जो है ये हमने लिंक किया हुआ है। इसको इनेबल करने से आपकी एड्स का एक्सपोजर इंक्रीज हो सकता है। ठीक है, मल्टी जितने भी बिजनेस सीजन देखते हैं ना फेस यूट्यूब पर, अगर कोई बारबेक्यू रेसिपी देख रहा है तो साथ में वो सजेशन में बारबेक्यू की 3-4 चैनल्स की वीडियोस वो दिखा रहा होता है ना, उसके साथ ही, चाहे वो बहुत ज्यादा पॉपुलर वीडियो क्यों देख रहा हो, न्यू चैनल्स की भी वो वीडियो साथ में दिखा देता है। तो इसी तरह फेसबुक कहता है कि अगर आप इसको टिक करोगे तो जितने भी मेरे पास मल्टीपल बिजनेसेस हैं उनके साथ आपकी ऐड को भी दिखाऊंगा और उसका एक्सपोजर इंक्रीज होगा। पर क्या हम फेसबुक एड्स के साथ इसकी ईमेल मार्केटिंग भी कर सकते हैं? ईमेल मार्केटिंग करेंगे ना, इसके साथ ही करेंगे हम। शॉपिफाई का पिक्सल कैसे डिस्कनेक्ट करते हैं, मैं बता देता हूँ आपको वो भी। अच्छा, मल्टी एडवर्टाइजर एड्स क्लियर हो गया सबको, और इवेंट की एड भी क्लियर है सबको? अब हम इसकी कस्टम ऑडियंस भी बना सकते हैं। ठीक है, उसके लिए मैं जाऊंगा ऑडियंसेस में। ठीक है, क्रिएट कस्टम ऑडियंस, इवेंट्स, नेक्स्ट, एड सीकर। यही इवेंट अभी हमने क्रिएट किया था, इस इवेंट को मैं चूज करूंगा। ठीक है, अब इसमें सेगमेंट देखें क्या क्या है।
people who responded with going or interested, people who have responded with going, people who have responded with interested, people who have visited the event page, people who have engaged, people who entered the ticket purchase flow, people who have purchased tickets. इतने सेगमेंट्स की कस्टम ऑडियंसेस बन सकती हैं, उनको हम रीटारगेटिंग के लिए यूज करेंगे। जी सिलेक्ट ऑल भी हो सकते हैं। ठीक है टेनिस, और इसका भी जो रिटेंशन पीरियड है वो 365 डेज है। नहीं, आपका 180 डेज पिक्सल की ऑडियंस का आएगा ना, फेसबुक पेज का, इंस्टाग्राम प्रोफाइल का, इवेंट का, इसका 365 डेज आएगा। देखें, अब जिन्होंने गोइंग कर लिया था, यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया था, ठीक है, वो तो जा रहे हैं इवेंट पे, लेकिन जिन्होंने इंटरेस्टेड शो किया था लेकिन अभी तक उनका स्टेटस इंटरेस्टेड से गोइंग पे नहीं गया, क्या हम उस ऑडियंस को रिटारगेट नहीं करेंगे? ठीक है, तो इंटरेस्टेड वालों को हम दोबारा ऐड दिखा के कस्टम ऑडियंस बना के उनको कन्वर्ट करेंगे कि वो भी इस इवेंट में शामिल हो। क्लियर है सबको? ठीक है, अब इंगेजमेंट में वीडियो के लिए आपने किस तरह ऐड चलानी है ये भी पता है, पोस्ट के ऊपर इंगेजमेंट लेके आनी है तो इसको चूज कर लेंगे। इवेंट का आपको पता चल गया, सेट रिमाइंडर का भी आप ऐड चला सकते हैं। ठीक है, एंगेजमेंट टाइप, इसका क्रिएटिव देख लेते हैं कि किस तरह का है। ये देखें, रिमाइंड मी, ये उनको टारगेट करेगा जिन्होंने रिमाइंडर लगाया है इवेंट का, जिन्होंने रिमाइंडर सेट किया है उनको ये टारगेट करेगा और उन्हीं को ये ऐड दिखाएगा। जी, जो ज्यादा सूटेबल है वही हम कस्टम ऑडियंस बनाएंगे महविश। ठीक है, इसके बाद हम ये देखते हैं, कॉल ओनली एड्स भी वही है जो हमने ट्रैफिक में सेटअप की है। ठीक है, इसको सेटअप करने की जरूरत नहीं है। अब अगेन वेबसाइट, गेट पीपल टू इंगेज विद योर वेबसाइट। अच्छा, इसमें एक चीज है कि हमने मैक्सिमाइज नंबर ऑफ कन्वर्जन्स। ठीक है, अब कन्वर्जन इवेंट, ये देखें, ये 3 इवेंट हम कन्वर्जन के लिए यूज नहीं कर सकते इंगेजमेंट के ऑब्जेक्टिव में। बाकी हम व्यू कंटेंट के लिए ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। ठीक है, ई कॉमर्स का व्यू कंटेंट के लिए हम ऑप्टिमाइज कर सकते हैं या व्यू कैटेगरी के लिए कर सकते हैं। अब हमें ई कॉमर्स के लिए ऑप्टिमाइज करना चाहिए व्यू कैटेगरी या व्यू कंटेंट के लिए? जी ट्रेनिस, ठीक है, हम परचेज पे ही चलाएंगे लेकिन सेल्स ऑब्जेक्टिव से चलाएंगे। लेकिन वार्मिंग पिक्सल के लिए भी हम इंगेजमेंट से यूज नहीं करेंगे, हम सेल्स ऑब्जेक्टिव से चलाएंगे। ठीक है,
अगर हम किसी और इवेंट के कुछ हमें चाहिए कि इतने 100 इवेंट इसके आ जाए, 100 इसके आ जाए, तब भी हम सेल्स ऑब्जेक्टिव ही चूज करेंगे, इंगेजमेंट नहीं करेंगे। ठीक है, फेसबुक पेज है लास्ट वन, मैक्सिमाइज नंबर ऑफ फेसबुक पेज लाइक्स। तो पेज लाइक्स की कैंपेन को सेटअप करने के लिए मैंने लास्ट टाइम ही बताया कि मिनिमम आप 300 पे चलाओ। ठीक है, एक एड सेट में आप 2 क्रिएटिव रखो। ठीक है, 2 क्रिएटिव रखेंगे आप, तो आपको जो कम से कम लाइक पड़ेगा उस एड सेट को चलने दे, बाकियों को बंद कर दें। ठीक है, एक एड सेट में 2 क्रिएटिव डालें और हर एड सेट में डिफरेंट ऑडियंस की सिलेक्शन होनी चाहिए और एड सेट में डिफरेंट क्रिएटिव होने चाहिए। अगर ये मैं एक छोटा सा टिप बता देता हूँ, अगर कोई क्लाइंट आपके पास आता है कि मुझे निच से रेलिवेंट लाइक्स नहीं चाहिए, मुझे बस मेरी लोकेशन के अंदर लाइक्स चाहिए, जैसे मर्जी आप कम पैसों में मुझे ज्यादा लाइक्स ला के दो। ठीक है, निच से रेलिवेंट मुझे नहीं चाहिए, जो भी उसका बिजनेस है वो कहता है कि मुझे बस पाकिस्तान की ऑडियंस के लाइक्स चाहिए लेकिन जेन्युइन चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए आप ये भी कर सकते हैं कि आप खाना काबा और मदीना शरीफ की जो इमेजेस हैं वो रेडी करवा के उस पे अगर आप ऐड चलाएंगे तो आपका तकरीबन 1000 में या 2000 में 10,000 लाइक्स आ जाएंगे। ठीक है, 2000 PKR में 10,000 पेज लाइक्स आ जाएंगे। ये टेस्टेड है चीजें। और किसी ने अगर 1 लाख लाइक्स लेके आने हैं तो वो तकरीबन 10,000 में 1 लाख लाइक्स आ जाएंगे। नहीं, कुछ को शौक होता है ना, जरूरी तो नहीं सारे। ठीक है, कुछ को शौक होता है कि हमारे लाइक्स जो हैं वो इतने होने चाहिए, 1 मिलियन होने चाहिए, 500 के होने चाहिए। और अगर वो उसको इस चीज से कोई प्रॉब्लम नहीं है कि नीचे रेलिवेंट है या नहीं है, अगर वो अपैरल का बिजनेस कर रहा है तो वो कहेगा कि जी मुझे अपैरल वाली ऑडियंस की टारगेटिंग करके तो लाइक्स ला के दो, वो पड़ेगा 2 रुपए में, 1 रुपए में, 1.5 रुपए में 1 लाइक। तो इस तरह अगर ओपन टारगेटिंग से हम वो इमेजेस सिलेक्ट करेंगे और वो पड़ेगा तकरीबन 15 पैसे में 1 लाइक। ठीक है, तो तकरीबन 1500 में वो बन जाएगा तकरीबन अ, दो, हाँ, 10,000 बन जाएगा तकरीबन। अगर 15 पैसे में एक आएगा तो 10,000 1500 में, तो 1 लाख कितने में आएगा। ठीक है, तो बड़ा इकोनॉमिकल लाइक पड़ेगा और ज्यादा ऑडियंस आ जाएगी उसकी ना। उसको स्केल करें आप, 15-18 पैसे में, 19 पैसे में, 20 पैसे में 1 लाइक पड़ जाएगा। अच्छा, अगर कंट्री कोई और है जैसे इंडिया है तो इंडिया में उनके रिलीजियस इमेजेस डेवलप करवाएं, वहां से लाइक्स ले लें। अमेरिका है तो अमेरिका में उसके रिलीजियस इमेजेस बनवाएं और इंग्लिश लैंग्वेज में और ऐड चला दें, आपको कम पैसों में लाइक्स पड़ेंगे। ठीक है, लेकिन इसमें शर्त यही है कि आपका क्लाइंट आपको कहे, अगर वो एग्री करता है फिर आपने चलानी है। ये नहीं है कि आप क्लाइंट को बगैर उनसे शेयरिंग किए और आप ये हरकत करें तो क्लाइंट आपको बाद में कहे कि ये आप क्या कर रहे हैं। पिक्चर एग्जाम्पल 1 बाय 1 के आप इमेजेस गूगल से उठाएं, कैनवा में जाके थोड़ा बहुत चेंज करें। ठीक है, और उसकी आप ऐड चला दें, 10 इमेजेस बना लें, 20 इमेजेस बना लें, 300 रुपये पे रख के चला दें एड ओपन टारगेटिंग के साथ। तो आपको उनमें से क्रिएटिव में से बहुत कम पैसों में ये लाइक्स पड़ेंगे।
नहीं, आप वैसे ही उसको सर्च करेंगे ना गूगल से, ये नहीं है कोई किसी ओकेजन स्पेसिफिक नहीं होना चाहिए, वो तो फिर नैरो हो जाएगा ना। आप जस्ट जो इमेजेस हैं खाना काबा की और मदीना शरीफ की वो उठाएं, अगर पाकिस्तानी ऑडियंस है। अगर आपने मलेशिया में चलानी है तो वो भी मुस्लिम है, वहां पे इमेजेस के ऊपर आपने उनकी लैंग्वेज के साथ कोई बात लिख देनी है, ठीक है, कैनवा के थ्रू। गूगल ट्रांसलेटर में जाएं, वहां से उठा के कॉपी करके आप डाल दें। हर कंट्री की रिलीजियस इमेजेस उनकी लैंग्वेज में बना के आप उस पर चलाएंगे, और पैसों में आपको लाइक पड़ेगा। जी जी, क्रिएटिव्स में डालें ना, पोस्ट पे ना डालें। या ये जो अगर मैं यहाँ पे क्रिएटिव डालूंगा, ये इसका पेज की पोस्ट के साथ कोई ताल्लुक नहीं। इस तरह पोस्ट पे पेज के ऊपर भी इमेज नहीं डलेगी, ये एड्स के ऊपर ही नजर आएंगी और लाइक्स आ जाएंगी। एंगेजमेंट में किसी और की वीडियो एड्स डाउनलोड करके डाल सकते हैं। पाकिस्तान में तो बहुत सारी चीजों का कॉपीराइट नहीं आता, लेकिन अगर बाहर के कंट्री में करेंगे तो वहां आपको स्ट्राइक आ सकती है। देखें, अब अगर मैं सपोज करें कि मेरा अपना बिजनेस है, अपैरल ब्रांड है, मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने इमेजेस उठाई, उठा के पूरे पाकिस्तान में टारगेट की और मैं लाइक्स ले आया, ठीक है। दूसरी इमेजेस खाना काबा की और मदीना शरीफ की डाल के मैं लाइक्स ले आया। क्या वो पाकिस्तानी ऑडियंस, मैंने जो टारगेटिंग की है पाकिस्तान में, उन्हीं में से लोगों ने उसको लाइक किया ना, तो क्या वो कपड़े नहीं पहनते? क्या अगर मैं फेसबुक पेज लाइक्स की जो कस्टम ऑडियंस बनाऊंगा, क्या उनको मैं बाद में अगर दिखाऊंगा ऐड, तो क्या वो क्लोथिंग बाय नहीं करते, या वो अपैरल बाय नहीं करते? वो करते होंगे डेफिनेटली, वो खाते भी हैं, वो कपड़े भी बाय करते होंगे। तो उनकी मैं कस्टम ऑडियंस को रिटारगेट करके मैं फिर अपनी एड्स भी दिखा सकता हूँ, और मुझे कम पैसों में 1 लाख लाइक्स मिल जाएंगे। नहीं तो किसी ब्रांड के 1 लाख लाइक्स के लिए अगर इन्वेस्टमेंट की जाए, सर पेज फॉलो की ऐड भी बना सकते हैं। जी जी, वो साथ ही होंगे ना, फॉलोवर और लाइक साथ ही होंगे। ठीक है ट्रेनिस। फिर आपको कुछ ऐसे भी मिलेंगे, जैसे न्यूज चैनल बहुत बन रहे हैं पाकिस्तान में लोकल, वो कहेंगे कि जी हमारे फेसबुक पेज पे लाइक्स लेके आओ 1 मिलियन, क्योंकि हमने वीडियो डालनी होती है। उस केस में भी आप यही काम करेंगे। उन्होंने कहना सिर्फ पाकिस्तानी होने चाहिए लाइक्स, और जेन्युइन होने चाहिए, किसी ऐसी सर्विस से नहीं बाय करनी। ये जो सर्विसेज है ना, यहाँ से नहीं आपने बाय करनी। ये है SMM पैनल, जो मार्केट में सर्विसेज दे रहे होते हैं, वो यहाँ से बाय कर रहे होते हैं। ये सर्विसेज पे मैंने क्लिक किया है। SMM पैनल, ये देखें, बाय चीप एंड इंस्टेंट टिकटॉक फॉलोअर्स लाइक्स एंड व्यूज विद। यहाँ से नहीं आपने बाय करने। मार्केट में ज्यादा जो सर्विसेज देते हैं ना लोग, वो यहाँ से बाय करके देते हैं।
आपने थ्रू एड्स और जेन्युइन ओरिजिनल लाइक्स की कैंपेन चलानी। ठीक है, हर सोशल मीडिया के लोग जो सर्विसेज देते हैं वो यहाँ से सर्विसेज बाय करते हैं, एसएमएम पैनल। लेकिन ये मेरी तरफ से रिकमेंडेड नहीं है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है ट्रेनिस। जी अभी क्वेश्चंस। जी जी, वॉच टाइम की, सब्सक्राइबर्स की, सारी सर्विसेज वो यहाँ से देते हैं लेके। ये रिकमेंडेड नहीं है मेरी तरफ से, लेकिन आपको पता होना चाहिए सोशल मीडिया की सर्विसेज एसएमएम पैनल से ये बाय करते हैं लोग और लोगों को बेचते हैं। कहते जी इतने फॉलोवर आप कितने में देंगे, इनको कैसे पता। अब आपने एड्स सीखी, आपको पता कि लाइक्स कितने में पड़ेगा, यूएसए में कितने में पड़ेगा लाइक। आपसे भी क्वेश्चन पूछता हूँ, तो आप कहेंगे कि नहीं मैं चलाऊंगा ऐड, तो देखूंगा, फिर ऑप्टिमाइज करूंगा, फिर मैं आपको बताऊंगा कि कितने में लाइक पड़ेगा। ऐसा ही है। लेकिन जो मार्केट में लोग सर्विसेज दे रहे होते हैं वो कहते हैं कि जी आपको 2500 में इतने फॉलोवर में दूंगा, कंफर्म बात। तो कंफर्म बात कैसे होती है जब वो इस तरह के पैनल से सर्विसेज ले रहा हो। ठीक है ट्रेनिस। अब बताएं किसको अनम्यूट करूं मैं। कल तहमीना बात कर रही थी ग्रुप में। नहीं, कुछ सर्ट गया है। जी आवाज आ रही है आपको मेरी? अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। जी सर, मैं कल तो बात नहीं कर रही थी, लेकिन सर मेरा एक क्वेश्चन है। मैंने मार्केट प्लेस के हवाले से आपसे पहले बात की थी। जी जी। तो सर उसमें ना मुझे सीओडी का मेथड समझ नहीं आ रहा कि वो कैसे लगाना है। जैसे कस्टमर वो कहते हैं कि जी ये चीज़ मुझे पसंद आ गई है और मैं कैश ऑन डिलीवरी पे उसको प्रोसेस करना चाहती हूँ, तो वो प्रोसेस मुझे फेसबुक मार्केट प्लेस पे समझ नहीं आ रहा। फेसबुक मार्केट प्लेस में देखें, वो आपने सीओडी का अकाउंट ओपन करवाना है पहले, लेपर्ड में करवा लें, पोस्ट एक्स है, स्विफ्ट है। ठीक है, और आपने वो बुक करके पार्सल उसका भेजना है उसके एड्रेस पे। वो पार्सल तब तब भी डिलीवर करेगा जब वो पेमेंट देगा ना कस्टमर उसको। जी। वो पेमेंट देगा, ये कोरियर वाला उसको पार्सल दे देगा, वो पेमेंट आपके अकाउंट में आ जाएगी, बैंक अकाउंट में। ओके सर। और सर दूसरा मेथड हो सकता है कि ऑनलाइन पेमेंट? वो ट्रस्ट नहीं करेगा ना आप पे, आप उस पे नहीं जी। करेंगे ट्रस्ट। जी। तो सीओडी बेहतर है, सिक्योर है। ओके
सर ऐसा पॉसिबल है कि एक लेक्चर या 15-20 मिनट जो है फेसबुक मार्केट प्लेस पे अगर आप हमें समझा दें, वो थोड़ा क्लियर हो जाएंगी चीजें। जी बिल्कुल, मैं बता दूंगा उसके बारे में। ठीक है सर, तो सर आप काइंडली इसको जो है जरूर बताइएगा। फेसबुक मार्केट प्लेस पे मैंने वीडियोस वगैरह देखी हैं, लेकिन उसमें अभी भी अभाव है चीजों में, वो क्लियर नहीं हो रही हैं। ठीक हो गया, ठीक है चलें सर, थैंक इसको यू। डिस्कस कर लें। जी ठीक है सर, थैंक यू। जी, ट्रेनिंग किसको अनम्यूट करूं? जी ट्रेनिंग जी, आवाज आ रही है सबको? किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? जी, तमीमा सईद। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मैं काफी दिनों से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मेरी बारी आ नहीं रही थी। जी जी, अब आ गई ना बारी आपकी। जी जी सर। अच्छा सर, मैं पूछना चाहती हूँ, मैंने ना अमेजोन पे किंडल किंडल स्टोर पे अपनी कुछ बुक्स मैंने पब्लिश की हैं, ठीक तो है। वहां पर मेरी सेल्स नहीं हो रही। तो ना मुझे वो ग्रुप में यहाँ पर ना ये करते वक्त मैं लेक्चर, मुझे इस चीज का आइडिया हो गया था कि हम लोग फेसबुक पे भी एड चला सकते हैं। ठीक है। तो सर वो हम एड्स ना कैसे चलाएंगे उसके अंदर? मतलब अगर मिनिमम बजट भी हमारा कितना हो के, मतलब एक बुक के लिए ऐड एक होगी, या डिफरेंट बुक्स के लिए एक ही ऐड चल सकती है? पहले तो ये जो बिजनेस मॉडल है अमेजोन जी। के ऊपर ई बुक सेल करने का, ये अलाउ करता है अमेजोन पे ट्रैफिक भेजने का। तो ये बात तो नहीं मुझे पता। हाँ, ये आप, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट बिजनेस मॉडल्स है ना। अब मेरे पास एक क्लाइंट थे लास्ट ईयर, जी। उनकी जो लिस्टिंग थी उनके ऊपर वो ऐड चला रहे थे, थर्ड पार्टी कोई सर्विस बाय की हुई थी, हम्म। और वो लैंडिंग पेज उस थर्ड पार्टी सर्विस के वो डालते थे ऐड में ना। तो जी। ऐड की डिसअप्रूव नहीं होती थी, वो ट्रैफिक की ऐड चलाते थे उसके ऊपर, ठीक। अपनी लिस्टिंग के ऊपर है ना, फेसबुक से ट्रैफिक भेजते थे। जी जी। अब वो थर्ड पार्टी की कोई जो सर्विस उन्होंने बाई की हुई थी, आप अपने बिजनेस मॉडल को एक्सप्लोर करें। ठीक है, जी इसमें अगर ऐड चल रही है तो कौन सी ऐड चल रही है, मैसेंजर की चल रही है, ट्रैफिक की चल रही है। जी। जी। ठीक है, क्योंकि amazon पे अगर कोई प्रोडक्ट है तो उसकी हम कोई कन्वर्जन ट्रैकिंग नहीं लगा सकते। ठीक सही। है, लाइक मेरी वेबसाइट है ना, उसका बैक एंड की एक्सेस मेरे पास है, मैंने हम्म। उसकी कन्वर्जन ट्रैकिंग लगा ली। जी अब मैं ऑप्टिमाइज कर सकता हूँ कैंपेन को कि ये परचेज आई कि नहीं आई, ये लीड जी। आई कि नहीं आई। अब हाँ जी। amazon अपने बैकवर्ड बैकएंड की एक्सेस तो नहीं मुझे देगा ना। जी ठीक है, तो हम जब कन्वर्जन ट्रैकिंग नहीं कहीं डाल सकते, तो हम किस तरह से वैल्यूएट करेंगे इतना बजट लग गया, उसके क्या रिजल्ट्स आए, जी। या उस एल्गोरिदम को कैसे कहेंगे कि इस चीज के लिए ऑप्टिमाइज करो, जी। क्योंकि हमने ट्रैकिंग ही नहीं डाली। हम्म। अब जब इस तरह का सीन होता है तो फिर हम वो ट्रैफिक की अगर कैंपेन चला दें, जी। तो वो ट्रैफिक जा रही है, हम $1,000 की एड चला दी है, अब उसमें से हो सकता 5 सेल्स आई हों। हम्म। लेकिन फेसबुक के एल्गोरिदम को तो तभी पता चलेगा ना जब हम कोई इवेंट बना के उसको उसके लिए ऑप्टिमाइज करेंगे कि हमें ये रिजल्ट्स ला के दो, ठीक। फिर वो हमें वो रिजल्ट्स देगा। जी जी।
तो इस चीज में देख लें आप किस तरह से इसको इंश्योर करेंगी इस बिजनेस मॉडल के लिए। जी सर। चले सर, मैं ट्राई करूंगी, अगर ना हुआ तो फिर मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करूंगी कि अगर कोई मसला आ रहा हो तो फिर आपसे पूछ लूंगी मैं। चलें ठीक होगा। ओके सर, अल्लाह हाफ़िज़। अज़का यूसुफ। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर मुझे एक तो ये इशू है कि आपने मुझे बोला था कि आरडीपी खरीद के मैं अपने शॉपिफाई ड्रॉपशिपिंग स्टोर के लिए यूएसए की रिसर्च करूं जी जी। फेसबुक से। लेकिन सर आरडीपी खरीदने के बाद मैंने इस पे न्यू प्रोफाइल भी फेसबुक की बनाई है, लेकिन मुझे उसकी फीड पे एड्स ही नहीं शो हो रहे। न्यू प्रोफाइल आपने क्रिएट की है और ऐड आपको न्यूज़ फीड पे नहीं शो हो रहे ना? नहीं आपने सर, कोई कीवर्ड टाइप किया है? सर मैंने काफी कीवर्ड्स टाइप किए हैं और आज तीसरा दिन है मुझे प्रोफाइल बनाए हुए। मैंने परसों बनाई थी अच्छा और मैं उस पे कल भी और आज भी मैं उस पे ऑनलाइन भी रही हूँ और कुछ फ्रेंड्स भी रैंडम ऐड किए हैं अमेरिका के ही, मतलब वहां से ही कुछ सर्च करके, और थोड़ी बहुत एक्टिविटी भी की है, कीवर्ड्स रिसर्च काफी की है, पोस्ट वगैरह लाइक शेयर भी किया है, लेकिन मुझे एड्स ही नहीं शो हो रहे। अच्छा, आपने अब क्या करना है कि अपनी जो प्रोफाइल है ना पाकिस्तानी आईपी पे, जी वहां सर। पे आपने कोई अपनी निच से रिलेटेड ना कोई कीवर्ड दे डालना है और यूनाइटेड स्टेट्स सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है। अब सर आपको वो सुन लेना, सुन ले। यूनाइटेड स्टेट्स कैसे सिलेक्ट करेंगे? एड्स क्योंकि लाइब्रेरी अच्छा, एड लाइब्रेरी में। सुन लेना। उस पे आपने देखा कि ये मेरी नीड से रिलेटेड ये एड शो हो रही है, आपने उन पेजेस के नाम नोट नोट डाउन कर लेने। ठीक है, 8-10 पेजेस। जी अब सर। आपने अपनी आरडीपी वाली प्रोफाइल पे जाके उन पेजेस को सर्च करना है, उनकी वेबसाइट विजिट करनी। ठीक है ठीक है, सर। और उन प्रोडक्ट को ऐड टू कार्ट करना है, सिंपल। फिर आपने देखना है कि आपको न्यूज फीड में वो वाली एड्स शो होनी शुरू हो जाएंगी उन्हीं प्रोडक्ट्स की। अच्छा सर, आरडीपी वाली में से जाके फिर उनको ऐड टू कार्ट करना है और उधर से वेबसाइट विजिट करनी है उनकी? जाहिर बात है ना, क्योंकि आपने उसी पे देखनी है ना एड्स उसकी, वो चल जी रही सर। यूनाइटेड स्टेट्स में रही होंगी। पहले तो आपको वहां पे कंपटीटर की वेबसाइट्स नहीं पता चल रही, लेकिन वो आप अपने आईपी से निकाल सकती हैं। उनके जी सर। पेजेस को वहां पे 1 बाय 1 ओपन करें, उनकी वेबसाइट पे विजिट करें, सर विजिट करके ऐड टू कार्ट मेरे जो करें। कंपटीटर्स है ना, उनमें मेन एक इशू ये है, कुछ प्रोडक्ट्स हैं, बहुत से प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जिनका मुझे, अब मैं उनकी रिसर्च करती हूँ, मुझे पता चल रहा है 20 बंदे भी उस पर एड्स चला रहे होते हैं और वो ही उन्हीं डेज में वो चल रहे होते हैं, लेकिन उसमें मसला ये होता है सर, 10 एड्स ऐसे होते हैं जो एक ही बंदा चला रहा है, क्योंकि वो उसकी वेबसाइट भी देख के पता चल रहा होता है, उसने 10 वेबसाइट्स बनाई हुई है, 10 पेजेस बनाए हुए हैं सेम सारे थीम के साथ, इवन कलर स्कीम भी उसकी सेम होती है, उसने एक प्रोडक्ट डाला हुआ होता है और वो बस वही कंप्यूटर निकलता है उसमें, उस प्रोडक्ट में। नहीं नहीं, देखें आपकी निच क्या है वैसे। ब्यूटी एंड हेल्थ, हेयर केयर, हाँ स्किन केयर, मेकअप। ठीक है, उसमें ये तो हो गया ना एक कंपटीटर। जी अब सर। आप जब कोई 10 कंपटीटर्स फाइंड करेंगी, ठीक है, जब आपने किसी 1 बाय 1 विजिट किया, वेबसाइट पे ऐड टू कार्ट करके छोड़ दिया, आपको जी वो सर। एड्स और भी 10 पेजेस की ब्रांड्स की वो शो करवाएगा न्यूज फीड में। वहां से भी एड्स आप भी नहीं शो हो रहे किसी भी चीज के, नहीं, किसी भी चीज के एड्स ही नहीं शो हो रहे आरडीपी के। मतलब इशू ये है, कीवर्ड या नीश से रिलेटेड नहीं हो रहे, ये इशू नहीं है, मेरी न्यूज फीड में एड्स ही नहीं आ रहे, किसी भी के भी नहीं आ रहे, स्पॉन्सर्ड कोई भी नहीं आ रहा। अच्छा, प्रोफाइल आपने सारी सेटअप कर ली है, एज ग्रुप और जेंडर, जी सिटी, सर। कंट्री, हाँ जी। प्रोफाइल इमेज लगा दी है, कवर पिक्चर लगा दी इमेज है, और कवर नहीं वो भी लगाए ना, उसको आप प्रॉपर सेटअप हो। करेंगे। सेटअप करने के बाद आप उसको 2-4 फ्रेंड्स को ऐड करें, उसको थोड़ा इंगेज करें, एक्टिविटी करें उसके ऊपर। सर ये तो किया है ना 3 दिन से, फिर भी नहीं हो रहा। लेकिन आप कह रही हैं कि मैंने प्रोफाइल पिक्चर लगाई ही नहीं है और फ्रेंड्स सर भी नहीं ऐड प्रोफाइल पिक्चर और कवर नहीं लगाया, लेकिन बाकी सारा कुछ किया है। फ्रेंड्स ऐड किए हैं उसमें। जी सर। तो कितने रिक्वेस्ट भेजी हैं या फ्रेंड्स बन गए हैं जिन्होंने एक्सेप्ट कर ली है? सर 15-16 रिक्वेस्ट भेजी हैं, जिसमें से 2-3 ने शायद एक्सेप्ट किए होंगे।
ठीक है, अभी आप जरा ना ये एक्टिविटी करें जो मैंने आज बताई है, फिर उसके बाद मुझे बताइएगा। ठीक है सर। और सर सेकेंडली मेरा इशू ये है कि मेरा आईडी कार्ड पहले तो अपलोड ही नहीं हो रहा था वेरिफिकेशन के लिए एड्स मैनेजर में, बिजनेस जी अकाउंट में। जी जी। वो आपने भी करके चेक किया था, वो नहीं हुआ। फिर मैंने जब आरटीपी खरीदी तो मैंने उसको अमेरिका के उसमें खोल के मैंने किया, तो वहां से वो हो गया, वहां से वो वेरीफाई भी हो गया है। लेकिन मेरा एड्स अकाउंट अभी भी डिसेबल आ रहा है। रिव्यू में है या उन्होंने आंसर कर दिया उसका? सर वेरिफिकेशन फॉर ग्लैंस डील्स के नीचे वो वेरीफाइड आ रहा है जिधर मेटा बिजनेस अकाउंट होता है, ठीक लेकिन है, जो नीचे एड्स अकाउंट है उधर नाम के आगे जो स्टेटस है वो डिसेबल्ड आ रहा है लास्ट 30 डेज। लास्ट 30 डेज से ज्यादा हो गया था टाइम? नहीं सर, अभी तो इसी कोर्स के अंदर ही शुरू किया है ये। अच्छा, ठीक हो गया। तो बिजनेस मैनेजर डिसेबल है या पर्सनल एड अकाउंट डिसेबल है? एड अकाउंट बिजनेस का जो है ना वो डिसेबल है। बिजनेस मैं का स्क्रीन एड शेयर अकाउंट, कर दूं? और जो पर्सनल है वो इनेबल है? जी सर, पर्सनल तो वैसे ही एनेबल है ना, उसमें तो वो वेरीफाई के बगैर भी एड्स चले थे तब। अभी स्क्रीन शेयर करें जरा, मैं देख। ठीक है। सर होगी है शेयर? जी होगी। सर ये यहाँ पे ये डिसेबल आ रहा है। पेमेंट सेटिंग्स में जाएं, वहां पे कार्ड वगैरह ये ऐड करना होगा। सर ऐड किया हुआ कार्ड। ये वाला एड अकाउंट डिसेबल है? सर उधर तो शायद यही आ रहा है, ग्लास डील्स का एक ही है। डिसेबल तो नहीं है ये अकाउंट। सर उधर क्यों आ रहा है फिर? वो भी कोई बग होगा, सपोर्ट क्योंकि होम। यहाँ यहाँ पे तो कोई इशू नहीं है। ठीक है, बिजनेस मैनेजर में भी वो एक्टिव दिखा रहा है, यहाँ पे भी। ठीक है, जी सर। और जब हम इसकी पेमेंट बिलिंग सेक्शन में जाते हैं, जी सर। वहां पे भी ये एक्टिव शो कर रहा है। नई कैंपेन भी क्रिएट कर सकते हैं हम।
जी सर। ठीक है, पेमेंट मेथड में मैं जाता हूँ, अकाउंट्स में गया, ये देखें ग्लास डील स्टेटस एक्टिव, ठीक है सर। ठीक है जी। जी सर। और सर मैंने पूछना था कि क्या आपसे कांटेक्ट के लिए मैसेंजर पे आपके साथ ऐड हो सकता है, क्योंकि कई दफा ऐसा होता है कि बंदा एक काम कर रहा है, मैं जैसे उसी फेसबुक पे मैं 8 घंटे से लगी हुई थी लेकिन मुझे एड्स नहीं शो हो रहे थे, तो मैं आपसे पूछना चाह रही थी, लेकिन जी आपसे जी ऐसा करने का फिर कोई होता नहीं है कि बंदा कैसे पूछे। जी जी, आप मैसेंजर पे मुझे मैसेज कर दें, मैं देख के आंसर कर दिया करूँ। किया था लेकिन ऑप्शन नहीं आ रहा था आपको मैसेज सेंड करने का। मैं अभी देखता हूँ। ठीक है सर। ठीक है सर, थैंक यू। सादिया मुनीर। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर मैंने पूछना था, अगर क्लाइंट कहे कि आपने मेरे सोशल मीडिया को बफर मैनेजमेंट टूल से मैनेज करना है, तो जी उसका जी, क्या प्रोसेस होगा? पहले यूज सर किया। उसका लॉगिन पासवर्ड लें? नो, मैंने नहीं किया, मैंने नेट से भी सर्च किया, मुझे कोई मिला नहीं है, कोई आर्टिकल वगैरह। जी जी, उसकी लॉगिन डिटेल थर्ड पार्टी टूल है ना, जी। तो अभी मैं एक टूल है आपसे शेयर करूंगा ये इसी वीकेंड पे। तो सोशल मीडिया मैनेजमेंट का जो काम है ना, उस एक टूल से सारा हो जाएगा, और जितना भी ब्लॉगिंग का काम है ना, एसईओ का, जी। और ब्लॉगिंग बिजनेस का, जितने भी एसईओ वाले स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे जो ब्लॉगिंग कर रहे हैं, उनका भी काम वो सारा एक ही टूल से मैनेज हो जाएगा। ये मैं कमिंग वीक में शेयर करूंगा आपसे, उसकी प्रॉपर डिमॉन्स्ट्रेशन दूंगा। ठीक है, ठीक तो है, तो सर बफर मैं, थोड़ा, जी जी हाँ उसकी जी जी, डिटेल लेके उनसे तो थोड़ा बहुत उसको एक्सप्लोर कर ले यूट्यूब से, तो स्केड्यूल कर तो दें, ऑटो जी जी स्केड्यूल हो जाती है ना उस टूल से। जी, वो सर मैं देख रही थी उसमें एक टीम का भी ऑप्शन आ रहा है, तो क्या वो मुझे टीम के थ्रू एक्सेस देगा या मैं उनसे लॉगिन पासवर्ड लूँ? यानी टीम के थ्रू ही देगा, उसको प्रॉपर एक्सेस आपको मिल जाएगी, तो यहाँ पे आप एक्सेस तो, करके जो जो चीज़ की एक्सेस चाहिए होगी वो आपको मिल जाएगी उसके थ्रू। तो सर वो उसके लिए वो फ्री वाला वर्जन चलेगा? वो तो ऑप्शन आ रहे थे, मैं प्राइसिंग में देख रही थी, वो हाँ जी, प्रीमियम काफी वाला कॉस्ट। पैकेज था। जी जी, अगर तो तो उसने वो अगर प्रीमियम मुझे, प्रीमियम जी बाय किया हुआ है तो ठीक है, अगर फ्री वाला वर्जन है उसमें तो फिर वो लिमिटेशन होगी ना। सर वो मुझे वहां से एक्सेस देंगे, मेरा फ्री वाला है तो वो मुझे एक्सेस मिल जाएगी? नहीं, वो उसका प्रीमियम की एक्सेस ही मिलेगी ना, आपका तो सिर्फ वो वहां पे अकाउंट होना चाहिए ना उसका। आप अपनी ईमेल से एक्सेप्ट कर लेंगे तो आपके पास उसकी डिटेल आ जाएगी, अकाउंट उसी का ही होगा, ठीक है, आपका अलग से नहीं होगा। मतलब मेरा फ्री वाला है तो वो मुझे एक्सेस देंगे, मुझे वो मिल जाएगी। जी जी बिल्कुल। ठीक है, थैंक यू। और सर सेकंड वन ये था, आपने एक दिन वो ओवरलैपिंग वाला ऑडियंस जो ओवरलैपिंग अगर आ रही हो तो जी फिर जी, उसका नेक्स्ट प्रोसेस क्या होता है, अगर वो ओवरलैप कर रही हो तो? ओवरलैप कर रही होगी तो हम उसको टारगेट ही नहीं करेंगे ना ऐड में। वो इंटरेस्ट हम निकाल देंगे? बिल्कुल निकाल देंगे, हमने ऑडियंस ओवरलैपिंग नहीं करनी। मतलब हम डिफरेंस इंटरेस्ट रखेंगे, अगर हम सेम इंटरेस्ट रखेंगे तो वो ओवरलैप करेगी? जी जी, हम देखें ना, एक ही बार बार हम उसी ऑडियंस को चीजें दिखा रहे हैं, तो उसमें जो पहले वाला एड सेट है उसमें भी वही ऑडियंस है, दूसरे वाले में भी, तीसरे वाले में, तो आपस और में आपकी एड्स क्लैश करेंगी, ना तो पहले वाले से अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, ना दूसरे से, ना तीसरे से। सर ये ओवरलैप इसी सूरत में करती है अगर हम सेम इंटरेस्ट डालें तो? जी जी बिल्कुल। ठीक है, थैंक यू सर। जी शाहिद।
अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, ये जो जब हमने पिक्सल वगैरह सेटअप किया था तो फिर आपने कहा था कि इस पे क्लिक करें और आपके पास फेसबुक के अंदर डाटा आ रहा था, जी अगर जी कोई ऐड टू कार्ट इस तरह कुछ। जी जी। तो क्या हमें जब हम प्रोफेशनली काम करेंगे हमें उधर ही जाके डाटा देखना पड़ेगा? नहीं, वो तो हम ये देखते हैं ना, एक हर चीज का क्राइटेरिया है। जैसे हम कस्टम ऑडियंस बनाते हैं ना, तो कम से कम 100 इवेंट्स होने चाहिए उसके अंदर। अगर हम ऐड टू कार्ड की बनाएंगे कस्टम ऑडियंस, 100 इवेंट होने चाहिए। व्यू कंटेंट की बनाएंगे तो 100 इवेंट होने चाहिए। तो हम वहां से देख लेते हैं कि कितने हमारे पास व्यू कंटेंट में कितने इवेंट्स हुए हैं रिसेंट टाइम में, 28 डेज में। ऐड टू कार्ड के कितने हुए हैं, पेज व्यू के कितने हुए हैं, चेकआउट के कितने हुए हैं, परचेज के कितने हुए हैं। अच्छा, मीन्स कि जस्ट वो जो नंबर हमें नजर आ रहे होते हैं इतने इवेंट्स मीन्स के फायर हुए, जस्ट हमने उन्हीं चीज को देख के आइडिया लगाना होता है, हमें थोड़ा आइडिया हो जाता है। जी जी, क्या हम इसकी कस्टम ऑडियंसेस बनाएं। बाकी एज सच वैसे कोई फायदा नहीं है कि जैसे सपोज के अब मेरे एक दिन के अंदर मेरी वेबसाइट के ऊपर 100 प्लस को यूजर्स आ रहे हैं, कुछ ऐड टू कार्ट कर रहे हैं, कुछ क्या कर रहे हैं, तो उन चीजों को एक्सप्लोर करूंगा, फिर उसी से हम वो क्या कहते हैं कस्टम ऑडियंस बनाएंगे, उनको टारगेट वगैरह करेंगे। जी, इसमें एक तो इवेंट की क्वालिटी नजर आ रही होती है ना, वहां पे गुड ग्रेट लिखा आ रहा होता है। अगर हमारा कोई इवेंट प्रॉपर फायर ही नहीं हो रहा, तो वो ऑप्टिमाइज कर ही नहीं सकता उसके लिए ना कैंपेन को एल्गोरिदम। हमने ये चीज भी वहां से चेक करनी। फिर उसके अंदर एक होता है डायग्नोस्टिक टैब। उसमें अगर कोई इशू आ रहा है तो वो हमने इशू चेक करना है डायग्नोस्टिक टैब में, उसको फिक्स करना है। ठीक है। अच्छा। एक सम टाइम ऐसा होता है कि एक ही यूजर के मल्टीपल इवेंट्स रिपोर्ट कर रहा होता है, तो वो भी एरर है। कोई सर्वर एंड पे मसला हो सकता है, ये भी एक एरर है। ठीक है, तो वो हमने राइट। उनको देख के, अगर कोई मसला होगा तो हमने मैनुअल एक कस्टम ऑर्डर डाल के, डमी ऑर्डर डाल के वेबसाइट पे सारे इवेंट्स वन बाय वन देखने हैं कि फायर हो रहे कि नहीं हो रहे। अगर फायर हो रहे हैं, फिर उस डायग्नोस्टिक के इवेंट को जाके हमने इग्नोर कर देना इशू को। अगर वो फायर नहीं हो रहे प्रॉपर तरीके से, फिर हमने उसका देखना है कि पिक्सल क्यों नहीं फायर हो रहा, उसको फिर चेक करना है। ठीक है जी। राइट सर। जी सर। हेलो जी जी। सर, ये क्लॉकिंग ऐड क्या होते हैं? क्लॉकिंग ऐड ये होता है कि आप दिखाते कहीं और भेज कहीं और देते हैं। ठीक है, सॉरी अगेन वो बताइए। आपने बताया कुछ और है और भेज कहीं और रहे हैं ना यूजर को, ये अनएथिकल है। ये इस तरह की चीजों को आप क्यों एक्सप्लोर करते हैं। नहीं, एक्सप्लोर नहीं, एक्चुअली आज किसी ने ना फेसबुक के ऊपर पूछा हुआ था तो मेरे अभी माइंड में आ गया। जी जी। तो हमने मैनिपुलेट नहीं करनी चीजें, जो चीजें रियल में चल रही हैं, बिजनेसेस चल रहे हैं, ब्रांड्स को किस तरह से हमने प्रमोट करना है, वही चीज दिखा के उसी जगह पे लेके आएंगे ना लैंडिंग पेज पे। तो सपोज ये इसकी प्रैक्टिस, एग्जांपल क्या दे सकते हैं आपके, किस तरह से एग्जांपल दे सकते हैं इसकी? ये कुछ ऐसे नेटवर्क्स होते हैं जहाँ पे, जैसे अब गूगल ऐड के थ्रू या एसईओ के थ्रू हम यूजर को एक यूआरएल पे, उसको रिजल्ट है उसका रैंक किया हुआ है गूगल पे, उसने क्लिक किया, क्लिक करके उसके लैंडिंग पेज पे नहीं, वो रीडायरेक्ट होके किसी और लैंडिंग पेज पे जाएगा, और वहां पे उसको 70 एड्स देखनी पड़ रही। ठीक है, 70 एड्स वो देखता है, कभी ये स्किप करता है, कभी ये करता है, और किसी एड पे क्लिक हो जाता है। और वो ऐसे नेटवर्क्स होते हैं जहां से वो पैसे कमा रहे होते हैं ना बहुत ज्यादा, और गूगल और फेसबुक इनको अलाउ नहीं करता कि आप यूजर को दिखाएं कुछ और भेज कहीं और दें, राइट क्योंकि सर। ये अनएथिकल है। तो जो लोग गलत ट्रैक पे चढ़े होते हैं वो यही काम करते हैं, वो जुगाड़ ढूंढ रहे होते हैं किसी तरीके से कोई बंदा हमें आए और हमारे लिए ट्रैफिक हमारे उन नेटवर्क्स पे ले जाए जहां से हम डॉलर्स बना रहे राइट सर, थैंक यू। हैं। जी। जी राबिया जवेद। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम।
सर मुझे ना थोड़ा क्वेश्चन ये पूछना था कि ये जो ओवरलैपिंग हो जाती है, जो पहले भी क्वेश्चन हुआ है, ठीक है जी जी सर। अब जैसे मैं एक क्लाइंट के लिए काम करती हूँ, उनकी टारगेट ऑडियंस उनका सब कुछ सेम ही है, ठीक है। ठीक है। तो उसमें अब जैसे रिकमेंडेशन भी फेसबुक की तरफ से आती है कि ऑक्शन ओवरलैप, लेकिन एड्स पे कन्वर्जन हो रही है, इन्वेस्टिंग कन्वर्जन के लिए चलाती हूँ मैं, ठीक है, कन्वर्जन हो रही होती हैं। तो ठीक है। उस पॉइंट पे क्या करना चाहिए? जैसे अब कल मुझे रिकमेंडेशन आई कि टर्न ऑफ एड सेट टू अवॉइड ऑक्शन ओवरलैपिंग, ठीक है। अच्छा, उसमें ये होता है कि फेसबुक का सजेशन देता है कि आप कि ये वाले एड सेट पे भी पैसे लग रहे हैं, ऑडियंस सेम है, इस पे भी पैसे लग रहे हैं, ऑडियंस सेम है। वो कहता है कि मैं सारी ऑडियंसेस को कंबाइन करके बजट को भी डबल कर देता हूँ और ये बाकी एड सेट बंद कर देता हूँ, तो मैं बेहतर रिजल्ट्स ला के दे सकता हूँ, उसमें आपके रिजल्ट्स में 20% इंक्रीमेंट हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप कर लो। तो वो सजेशन दे रहा होता है, तो हमने जो मेरी प्रैक्टिसेस है, मैं उन चीज़ों को देखता ही नहीं हूँ। मेरी ये है कि हमने जो टारगेटिंग करनी है, ठीक है, वो यूनिक हो, क्रिएटिव हमारे यूनिक हो, ठीक है, और उसमें हमारी ना तो ऑडियंस फ्रेगमेंटेशन, ओवरलैप, इस तरह के इश्यूज नहीं आएंगे। जी, अहमद बिलाल। तुम सर आवाज आ रही है? जी आ रही है आवाज। सर स्क्रीन शेयर करनी है। एक मिनट, जी करें। जी सर ये मैंने प्रैक्टिस कर रहा था। सर ये मैंने डमी, ये जो लोकल डाट है ना, लोकल डाट WP, इस पे मैंने एक अपनी डमी वेबसाइट बनाई थी, हेलो बिलाल के नाम से। ये मेरा अपना सिस्टम इस पे सर्वर के तौर पे काम कर रहा है, होस्ट कर रहा है। तो ये सिर्फ ठीक। प्रैक्टिस करने के लिए इस पे वेबसाइट बन गई थी। और हालांकि मेरे पास है ये इजी बाय वाली वेबसाइट, लेकिन प्रैक्टिस करने के लिए मैं कर रहा था। इसमें सारी चीज़ें इंस्टॉल हो गई थी, प्लगइन वगैरह जो भी ठीक है। आपने काम करवाया था वो मैंने सारा प्रैक्टिस किया था। और ठीक है। मैंने पिक्सेल की इंटीग्रेशन भी यहाँ पे की थी फेसबुक के साथ, ठीक है। यहाँ पे ठीक। इवेंट मैनेजर है, और इसी तरह से ये बिजनेस अकाउंट पे जो भी क्रिएट किया था ना। ठीक। अब सर ठीक है। मसला ये है कि अब मुझे ये समझ नहीं आ रही कि क्यों हो रहा है। ये देखिए यहाँ पे जो पिक्सेल है ना, फायर तो हो रहा है, लेकिन यहाँ पे ये वार्निंग आ रही है। ये इस वजह से तो नहीं है कि ये प्रॉपर हमारी वेबसाइट नहीं है या इसका होस्टिंग नहीं है। ये यहाँ पे अगर मैं कोई ऑर्डर भी प्लेस करूँ तो सिर्फ यही आता है पेज व्यू का, और इसके बाद इस पे कोई ऑप्शन नहीं आता। तो नहीं, ये ऐसा इसको कोई आपने इशू हो सकता है या? पार्टनर इंटीग्रेशन की है इसकी? जी सर, पार्ट इंटीग्रेशन की हुई है सर। दिखाएं मुझे। मार्केटिंग में जाए ना, वो कॉमर्स में, फेसबुक के सेक्शन में जाए। सर ये मार्केटिंग में फेसबुक का सेक्शन आता है, वो कॉमर्स में नहीं आ रहा। ठीक है, इस पे मैं क्लिक करें। जी किया है सर अभी, दो। कनेक्शन में जाए। जी सर। और सर यहाँ पे इजी स्टोर किया है। इजी स्टोर किया हुआ है, तो अभी ये हेलो बिलाल पे आप क्यों चेक कर रहे हैं? सर ये इशू है सर, हेलो सारी बिलाल। बात है। इट मीन्स कि इसके पेजेस बनेंगे, सही है। अच्छा सर, ठीक हो गया। सर एक और चीज़ बता दें, जी जी। समय लग गई इस इशू की। सर ये अभी शॉपिफाई पे है ना,
यहाँ पे ये इसको यहाँ से डिस्कनेक्ट कैसे करूँ, क्योंकि ये स्टोर ये वाला जो है ये शॉपिफाई पे बना हुआ है ना, ये मैंने बनाया था, हाँ इसलिए तो मैंने ये ये हो जाएगा डिवाइस डिस्कनेक्ट। से इसको जाएं कैसे कर सेल्स ये चैनल पे जाएं, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे जाएं। इस, सेटिंग्स में जाएं, ऊपर ऊपर सेटिंग्स, नीचे जाएं, ड्रैग करें इसको, डीएक्टिवेट शॉप। यहाँ से डीएक्टिवेट करेंगे तो यहाँ से डीएक्टिवेट हो जाएगी, फिर इसको वर्डप्रेस पे बना सकेंगे। हाँ उसको उसके साथ लिंक कर देंगे। ठीक है सर, थैंक यू सर, यही था। मैं इसको चलें दोबारा करूंगा, फिर अगर कोई इशू हुआ तो पूछूंगा। थैंक यू सर। चलें, ठीक हो गया। जी जी मारिया। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर आपसे एक क्वेश्चन पूछना था कि मेरे पास जो है ना वो जीन्स पैंट जो है वो लेडीज ट्राउजर हैं, जेंट्स हैं, तो जी जी उनके लिए अगर मुझे ऐड बनवाना हो, वीडियोस बनवानी हो या कोई उनकी फोटोग्राफी करवानी हो, तो वो उनकी सिंगल की हो सकती है? ऐसा पॉसिबल है? क्योंकि वैसे तो मॉडल्स जो है वो कंप्लीट ड्रेस ही करके देते हैं ना। जी जी बिल्कुल, तो हो जाएंगी। तो इसका कोई भी देखे वहाँ पे कोई एजेंसी है, कोई 3,000 में वो पर प्रोडक्ट लेते हैं, उसकी वीडियोग्राफी और वो शूट करके देंगे। ठीक है, जी तो ठीक है। कोई भी एजेंसी है उसको फाइंड करें। अच्छा, उसमें अगर आप डिफरेंट 8-10 जीन्स दिखा के एक वीडियो क्रिएटिव बनाएंगे तो उसको कलेक्शन के पेज पे लैंड करवाएं, तो ताकि आपका जो है कन्वर्जन और ऑर्डर वैल्यू इंक्रीज हो सके। जी ठीक है। तो सर एजेंसी फाइंड करने का कोई मेथड है स्पेसिफिक के, मतलब किस तरीके से हम एजेंसी को फाइंड कर सकते हैं? गूगल माई बिजनेस जो है, गूगल पे आप टाइप करें जी फोटो स्टूडियो या वीडियोग्राफी के लिए ना, तो 2-3 जी से रब्ता करें उनको कि सैंपल्स आप सेंड करें जो आपने प्रोडक्ट की वीडियो शूट की है, तो जी उनसे विजिट करके तो उनको ये आप करवा लेंगे, वो कर देंगे। जी ठीक है। थैंक यू सो मच सर। जी जी, ट्रेनिंग वाइंड अप करते हैं, इंशाल्लाह मिलते हैं कल के लेक्चर में। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज।